आज के पॉडकास्ट में जो गेस्ट है ही इज इनटू लाइक डेली की जो होती है ना कंट्रोवर्शियल वायरल ट्रेंडिंग आप न्यूज ऑन करोगे ही इज देयर. ओके, सो दिस पर्सन इज विद मी राइट नाउ, सैफी. आज हम वो सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं जो सबकी माइंड में है, जो ऑडियंस जानना चाहती है रियल साइड ऑफ सैफी, उनकी लव लाइफ और जो जितनी कंट्रोवर्सी चल रही है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस. तो सैफी, वेलकम फाइंडिंग विद दीप्ति. आई एम Thank you. रियली एक्साइटेड. और मैं इंस्टा ऑन करती थी, मैं देखती थी अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, चल क्या रहे हैं. हर जगह ही आप हो, हर जगह मैं दिख रहा हूँ आपको. हर जगह. मैं यहाँ पे आई, मैंने बोला स्टूडियो में कि सैफी इज कमिंग. कहती मैं तो सिर्फ अभी वही देख रही हूँ. व्हाट इज गोइंग ऑन. आपने इंडिया में वहां पे वर्ल्ड वॉर चल की नौबत आ गई है, लोग सब कुछ छोड़ के सब आपको देख रहे हैं, चंद्रिका को देख रहे हैं. क्या चल रहा है ये? इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है कि अगर इतने लेवल तक पहुंच चुके हैं तो मेरे ख्याल में फिर तो बहुत बढ़िया चीज है. लिटरली मुझे नहीं पता था कि यहाँ तक पहुंच गया. मतलब यहाँ पे ट्रम्प और वो इजराइल और ईरान, ये कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, कन्वर्सेशन कुछ और चल रही है कि ये है कौन, ये है सैफी कौन? और ये चंद्रिका चंद्रिका कौन? मूवीज. तो नहीं. बताओ यार, मतलब मैं तो बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ जानने के लिए. वड़ा पाव फेमस गर्ल, लव स्टोरी एंड योर लव स्टोरी, क्या है, चक्कर क्या है, सीन क्या है? एक शब्द में बताऊं तो वड़ा पाव गर्ल फेमस होने के बाद अगर दूसरे नाम से लोग जान रहे हैं तो वो आई थिंक मिस्ट्री मैन विद चंद्रिका. तो इस नाम से लोग ज्यादा जान रहे हैं. तो दिया भी लोगों ने है. शुरुआत तो खैर बहुत पहले से हो गई थी, पर कुछ अनबन ऐसी हुई कि मुझे बीच में आना पड़ा. और मैं जब से आया तब से पता नहीं क्या हो गया कि बस हर चीज हिट पे हिट, हिट पे हिट, हिट पे हिट. लक फैक्टर भी हो सकता है, कह सकते हो. तो कैसे, मतलब अभी मुझे ये जानना है कि आपका और चंद्रिका का क्या रिलेशन है. अगर ऐसे रिलेशन की बात करें तो ऑडियंस के रिलेटेड करें तो हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, ऐसा ऑडियंस बोलती है. Okay. पर सीरियसली उस मोहब्बत से बढ़कर हमारी एक दोस्ती का रिश्ता है. Okay. ये फैक्ट है. फ्रेंडशिप है, हाँ. उसके अलावा कुछ भी नहीं है. मतलब एक लड़का लड़की साथ है तो जरूरी थोड़ी है कि वो कुछ हो. Okay. दोस्ती भी एक रिश्ता होता है. दोस्ती है. तो हमारा वो रिश्ता और बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छे बाउंड का रिश्ता है वो. तो क्या आपके रिश्ते में बहुत कुछ रिलेशंस, कुछ पर्सन इफेक्ट हुए हैं? जैसे कि चंद्रिका के हस्बैंड. चंद्रिका के हस्बैंड को मैं अब तो खैर क्या ही बोलूं, कई बार मैं बोल चुका हूं उनको. देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप अपनी लाइफ अगर एक अपने पार्टनर के साथ जी रहे हो तो एटलीस्ट वैसे भी जीना बनता है जैसे सामने वाले की एक्सपेक्टेशन है, यानी कि चंद्रिका की एक्सपेक्टेशन के अनुसार. पर सोचो अगर ऐसा ना है, ऐसा नहीं हो रहा और उसमें खिलवाड़ भी हो रहा है, वो भी खिलवाड़ पति की तरफ से हो रहा है, तो एक हद तक बीइंग एज अ वुमेन आप सह सकते हो, लेकिन एक हद तक टाइम टू टाइम वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा. और ऐसे ही उनके साथ हो रहा था. मुझे नहीं पता देखो उनकी जिंदगी में एक्चुअल कितने फैक्ट्स ऐसे हुए हैं जिस मुद्दे पर उनकी लड़ाइयाँ हुई है. हाँ, बस इतना पता लगता है कि जब जब ये लड़ाइयाँ हुई है वो एक नया रूप ले लेती है, वो अनबन का एक नया रूप ले लेती है. और आपने वाली कहावत सुनी होगी ना कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है. तो वो बूंद बूंद करके बहुत बड़ा पहाड़ सा हुआ और इन लोगों के बीच में कुछ ऐसा मैशअप कुछ ये रहा. तो क्या आप अपने आप को उनका रीजन मानते हो उनकी लड़ाई का? अगर मैं उस लड़ाई का रीजन होता तो शायद अब तक मैं हट भी चुका होता. मतलब मैं होता ही नहीं, क्योंकि रीजन होना जब बनता है जब एकदम से कोई चीज हो जाए. मैं तो पहले से हूँ, मैंने तो शुरू से ही काम करा है चंद्रिका के साथ. और हम लोगों ने फ्रंट कैमरे पर बहुत कम वीडियोस करी है, बट बीबीज में जाने से पहले हम अच्छा बाउंड है हमारा, एक दोस्ती का बहुत अच्छा रिश्ता है हमारा. तो वैसे हम साथ में. तो आप कब से साथ में, मतलब कैसे आप मिले पहली बार? ऐसा कह लो कि जन्म में लिखा था कि चंद्रिका से मिलना और एक उम्र में आके मिला ये Okay. है बस. तो मतलब जब वो वड़ा पाव गर्ल बन के फेमस होगी तो उसके बाद आप उनसे मिले या उससे पहले? मैं उससे पहले मिला था. आप उनसे पहले से जानते हाँ, हो? मैं पहले से मिला था. मैं असल में उनके जो हस्बैंड है वो रैपिडो चलाते थे. हाँ. और मैंने एक बार ऐसी राइड बुक करी थी. मुझे नहीं पता था कि वो बंदा आ जाएगा. डेस्टिनी अलग हो जाएगी, मतलब हाँ, राइड ही अलग राइड हो जाएगी, एक राइड ही जिंदगी एक अलग राइड हो जाएगी. तो वो बंदे ने मेरे को छोड़ा. मुझे उस वक्त जाना होता था पीतमपुरा, कुछ काम होता था मेरे को. उस जगह पे उसने मुझे छोड़ा था और बड़ी भूख लग रही थी.
मैंने कहा यार यहाँ क्या होगा कुछ खाने का, लाइक देखता हूँ तो मुझे ना एक वो बस स्टॉल दिखा, हाँ। सामने एक खूबसूरत सी महिला और वो लड़की को देख के पता नहीं क्या एक ऐसा था। और मैं सीरियसली बताऊं, मैंने वड़ा पाव एक बार खाया, उसके अलावा आज तक मैंने वड़ा पाव नहीं खाया। उसके हाथों का कितनी बार और उसने मुझे आपको ये बोला है। पता था कि जिसने आपको रैपिडो में ड्रॉप किया है उसी की वाइफ नहीं वड़ा नहीं, पाव मुझे बेच मुझे रही नहीं है? पता था मुझे ये भी नहीं पता था कि ये इसी का पति है वरना मैं उसका पर्सनल नंबर लेके रोज वहीं पर मिलता, भाई यहीं छोड़। ओके, ऐसा नहीं था, पर वो फिर? देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपके नसीब में नहीं होती, और जब नसीब में बन जाती हैं तो ये भी नहीं पता लगता कि यार यही सब था, और तो ये सब था तो पहले से क्यों तो नहीं था। जब आपको भूख लगी, आपने देखा खूबसूरत सी लड़की वड़ा पाव बना रही है, फिर? तो मतलब मैं वहां गया, मैंने वड़ा पाव खाया वहां पे, मुझे टेस्टी लगा। टेस्टी तो लगा, नहीं लगा? नहीं, टू बी ऑनेस्ट टेस्टी था, और टेस्टी बहुत था। बहुत अच्छा बनाती है वो। हम्म, तो बस एक तो वो वाला इंसिडेंट था, फर्स्ट टाइम वो वाला इंसिडेंट था। हाँ उसके बाद फिर पता नहीं क्यों ऐसा होने लगा कि यार कल फिर यही आना भाई। हाँ, अब फिर तो आए आप? हाँ, अब जरूरी नहीं है ना कि हर बार वो रैपिडो ही वाला मिल जाए वहां पे। तो फिर ये हो गया कि मैंने कहा कल को ये लोकेशन मैं भूल जाऊं, वहीं से एक लोकेशन मैंने अपने आप को सेंड कर ली, हाँ, और मैं आ जाया करता था क्योंकि हाँ, काम मेरा उस दिनों वहीं पे शूट्स वगैरह रहते थे। हाँ, मैंने कहा चल यार, तो इन दिनों में मेरी फिर चंद्रिका से मुलाकात होती थी, हम्म। और कभी मतलब ऐसी वाली चीज नहीं होती थी कि भाई कभी नंबर शेयर कर लिया या मतलब कुछ ऐसा, प्योर फॉर्म कभी में, प्योर प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में, हाँ। मुझे उस बंदी की ना नजाकत बड़ी अच्छी लगती है, जो उसकी अदा है, जो उसकी खूबसूरती है, जो उसके चेहरे पर मासूमियत है, बचपना। माशाल्लाह मस्त है। हाँ, तो शुरू से मुझे पता नहीं क्यों भाता था उसका नेचर। मैंने कहा हम्म। यार होना चाहिए, अगर लाइफ में कुछ हो तो इस जैसा हो। क्रेजीनेस और वो सब, हाँ, मतलब वो वाली एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट, वो वाली चीज हाँ, आती थी जब मैं चंद्रिका को देखता था शुरू से। पर ऐसा कभी भी मेरे दिल में नहीं था, शुरू से नहीं था कि यार कि अगर मैं और ये एक साथ में हैं तो कोई रिलेशन ही बॉन्ड हो सकता है, ऐसा नहीं था। कुछ रिलेशन भगवान या अल्लाह यूनिवर्स हाँ, बना के भेजते कुछ हैं, कुछ रिश्ते ऊपर से बन के ऊपर से आते बन हैं। के आते हैं। तो बस इसका नाम हमारा दोस्ती का है, बस हाँ। यहीं तक है। तो मैंने कहा चलो, तब से अब तक ये जर्नी ऐसे ही। तो फिर जब आप काफी रेगुलर वड़ा पाव खाने आने लगे वहां पे, आप आने लगे थे, हाँ, तो उसके बाद उन्होंने देखा रैपिडो जो चलाते थे कि अरे ये तो वही है जिनको मैंने छोड़ा था। वो देखो वो कहते हैं ना जरिया होता है ऊपर वाले ने जरिया बना के भेजा था हाँ। कि जा भाई तेरी बीवी है वहीं तक छोड़ के आ। हाँ। तो वो वाली ऐसी चीज है उसकी, तो मुझे वहां तक वो छोड़ के गया, उसके बाद से कभी मेरी ऐसी मुलाकात नहीं हुई, कभी मुलाकात नहीं हुई? कभी नहीं हुई। मतलब फिर कुछ टाइम बाद मेरे को जब मैंने देखा तो उसने मुझे मुलाकात कराई कि ये मेरे हस्बैंड है। हाँ। तो मैंने कहा यार ये हस्बैंड है तेरा मैंने कहा ये हस्बैंड है तेरा। मन में मैं उसको देख के पहचान गया था, वो मुझे देख के इतना नहीं पहचाना था, क्योंकि उसके लिए तो कस्टमर अनेक होंगे ना, एक रैपिडो राइडर्स के लिए। हाँ। तो मेरे लिए अलग ये था कि उसकी शक्ल, उसका चाल भाव, वो मुझे समझ में आ गया था। मैंने कहा ये इससे मेरी मुलाकात पहले हो चुकी है एंड कंफर्म करा मैंने, भाई रैपिडो चलाते हो तुम? हाँ यार, तुझे क्या पता? मैंने तू ही तो छोड़ के गया हूँ वहाँ दिन मैंने भाई तो ये वाला इंसिडेंट जब हुआ मैं बड़ा हंसा उस दिन के, यार नहीं भाई ये अलग चीज है। तो बस ये था। और उसके बाद हमारी मतलब ऐसी बात होने लगी कि मैं इस लाइन में 2013 से हूँ, वीडियोस में, इन सब चीजों में। तो मुझे लगा, मैंने चंद्रिका को बोला कि यार इतना अच्छा काम जब तुम कर रहे हो तो आजकल हर एक चीज ना सोशल मीडिया पर है। हाँ। आप क्यों नहीं कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हो कि सोशल मीडिया पर अकाउंट बना के लाइक वैसा कुछ। तो आपने स्टार्ट करवाया था उनका सोशल मीडिया? कह लो कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ है, यहाँ उल्टा है कह सकते हो। ओके, देन वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए वीडियोस में? हाँ, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए, लेकिन देखो सोशल मीडिया ना सबसे पहले बहुत गंदा है, क्योंकि जब आप यहाँ पर नए नए आते हो ना, सबसे पहले तो आपका रिजेक्शन है, और उस रिजेक्शन की झेलने की लिमिट कितनी है आपकी, वो आपसे मांगता है। हर प्लेटफॉर्म मांगता है, हर जगह मांगती है आपसे। तो जब प्लेटफॉर्म बना उसका, सोशल अकाउंट्स बने उसके, इंस्टाग्राम बना उसका, तो वो वीडियोस वगैरह में होने तो ये लगा कि पहले लोगों ने प्यार दिया, अरे यार लड़की खूबसूरत है, वड़ा पाव बेच रही है, और ये तो बॉम्बे का वड़ा पाव है, वहाँ चलता है, यहाँ आके बेच रही है ना, क्या टेस्ट होगा इसका। इवन एक लड़की बेच रही है, बाहर रोड पे उतर के बेच रही है, कितने गट्स सह रही है, ये वाली चीज बहुत अच्छी जाने लगी, धीरे धीरे करके जाने लगी। लेकिन फिर ट्रोलिंग भी होने लगी कि यार ये तो हाथ नहीं धोती है, ऐसी गंदा करके उसमें कर देती है वड़ा पाव, पैक करना हर साइड होते हैं सोशल मीडिया के। हर तो वो वाला हर फेस फिर देखने को मिलने लगा। हाँ।
तो जब ऐसा कुछ होने लगा तो यार फिर कंट्रोवर्शियल चीजें होने लगी, जब लोग वहां पहुंचने लगे, कुछ लोगों ने आर्ग्यू करना शुरू करा, रेडी वहां से हटी, फिर कहीं और लगी, थोड़ा फिर दाएं शॉप बाएं, बनी। फिर शॉप बनी, ऐसे करते करते ये सारी चीजें फिर होने लगी। और फिर जब ज्यादा कोई चीज हो जाती है तो देखो अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। वो हालांकि उस वक्त उन लोगों के लिए बुरी थी कि शॉप हटना, लड़ाई होना और इतना हंगामा क्रिएट होना, बट उसके पीछे अच्छाई ये थी कि बिग बॉस में जाने का टाइम, बिग बॉस मिल गया, ये अच्छाई थी उसमें। ओके, तो अभी आपका रिलेशन कैसा है चंद्रिका के साथ और उनके हस्बैंड के साथ? देखो हस्बैंड के साथ मैं बताऊं कि मेरा उनके हस्बैंड के साथ शुरू से बॉन्ड है, अच्छा बॉन्ड है, ऐसा नहीं है। मैंने शुरू से उनको ऐसे ही रखा है कि भाई जितना तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी हो सकती है उतना कोई नहीं हो सकता, तुम बन के रखो, बन के चलो, तो इससे बढ़कर और अच्छी लाइफ भी कोई नहीं मिल सकती। मेरा शुरू से था, और ऐसा भी नहीं है, अब भी ऐसा नहीं है, अब भी वैसा ही है कि भाई आओ, तुम्हारी घर है, तुम्हारा ही सब कुछ है। हालांकि मैं तो ना जाता ना घर रहता, पर मैं आज भी वही सारी चीज कहता हूँ। इवन वो कई बार ऐसा हुआ भी, पिछले इन दिनों में 2-3 बार उसके मेरे पास कॉल्स भी आ गए इस कंट्रोवर्सी के बाद भी। अच्छा। बट मेरा रिप्लाई हमेशा एक है कि भाई जो चीज तुम कर सकते हो वो चीज कोई नहीं कर सकता, एंड आई एम नॉट राइट पर्सन टू से समथिंग। मैं नहीं कह सकता कुछ भी, तो जो तुम कह सकते हो, बस मैं तो अभी भी वही कहता हूँ उसको। ऐसे करते हो। तो अभी वो आई थिंक उनके साथ, चंद्रिका के साथ नहीं रहते हैं अभी, तो वो नहीं है। लेकिन अभी चंद्रिका के साथ उनकी मदर इन लॉ रहती है। हाँ। तो ऐसा बोलते हैं कि एक माँ होती है हमेशा अपने बेटे को सपोर्ट करती है। तो इस कंट्रोवर्सी में अपनी वो चंद्रिका को सपोर्ट क्यों कर रही है, क्या रीजन है? चंद्रिका के माँ बाप नहीं है, बेटा घर से बाहर रह लेगा, कमा खा लेगा, लड़की घर से बाहर जाएगी, कहाँ जाएगी? तो एक माँ को एक माँ समझ सकती है, ठीक वैसे जैसे एक महिला को एक महिला समझ सकती है। क्या उनकी मदर को आप पसंद है? बहुत। मदर इन लॉ? हाँ। ओके। तो मैं मतलब जब भी वहां जाता हूँ, मेरे लिए ये होता है कि सबसे पहले पानी आना, है ना, नाश्ता पानी, अभी भी जैसे डे 1 में था वैसे ही अब है। मैं घर में रहता हूँ, जब जब घर जाता हूँ, मतलब मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मैं किसी और के घर में जा रहा हूँ, मुझे लगता है यार मेरा ही घर है, अपने घर में जा रहा हूँ। और चंद्रिका का जो बेटा है वो कैसे अटैच्ड है आपसे? बहुत अच्छा है। अच्छा रिलेशन है। हाँ, वो मुझे सैफी 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 बोलता है वो। तो ये कंट्रोवर्सी में उनको कोई इफेक्ट हो रहा है? बिकॉज बच्चे होते हैं सबसे सोशल मीडिया आजकल एक्टिव होने लगे हैं। मैं एक चीज समझता हूँ छोटी सी, कि हम अगर आज अपनी चीजों को जैसा भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, सामने वाले को दिखाएंगे तो उसको दिखेगा वैसा, बट जब हम दिखाई नहीं रहे तो क्या दिखेगा? 2 घंटे का पॉडकास्ट आप यूज कर रहे हो, हमारे साथ हम बैठे हुए हैं, लेकिन आप काट के सिर्फ आधा घंटे का दिखा रहे हो, तो 1.5 घंटा तो आपने बचाया ना। उसी 1.5 घंटे में सारी चीजें उल्ट पुल्ट की भी है। हम उसको इन सब चीजों के बारे में बताते ही नहीं है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। पापा की बात आती है, हाँ पापा काम पे गए हैं, बाहर गए हैं, सिंपल इतना रहता है। बस। तो क्योंकि आज अगर हमने ये सब चीजें साथ में शेयर करने लगे, तो हो सकता है कि कल को उस बच्चे पर इफेक्ट पड़ जाएगा जब वो बड़ा होगा कि यार ये अभी तो वो इंसिडेंट, बहुत छोटे ही तो बहुत छोटा है। कितने हैं उसके? 5 साल। 5 years, बहुत छोटे हैं। हाँ, तो ये वाली चीज अभी है, तो वो अभी और ये वाला जो टाइम है बच्चे की ग्रोथिंग का बहुत अच्छा वो होता है, कोई भी चीज उसको बहुत अच्छे से याद होती है। तो हम नहीं सोचते कि यार ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। स्कूल चल रहा है, उसका स्कूलिंग है, चल रहा है। आपकी जो ट्रोलिंग चल रही थी उसमें मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे, तो जैसे चंद्रिका बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में थी इनिशियली, उसके बीच में वो गायब सी हो गई थी, कुछ खाने की वीडियो बनाने लगी थी। हाँ। तो लोग ऐसे कह रहे थे कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, ये तीनों इन्वॉल्व है इसमें, ये मास्टरमाइंड है। मतलब ये कंट्रोवर्सी रियल में नहीं है, मतलब ये क्रिएट की गई है। ये मतलब आप चंद्रिका और उनके हस्बैंड एक रेस्टोरेंट में दिखे थे, जहाँ पे आप साथ में खाना खा रहे थे, और आपने शायद ये प्लान किया था कि कंट्रोवर्सी करने वाले हो। ऐसा लोगों को क्यों लगा? मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि मैंने पहले बताया कि यश के साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है, अभी नहीं है, वो एक अलग चीज है। पहले से बहुत अच्छा है। जो वीडियो उन्होंने देखा रेस्टोरेंट में बना रहे हैं, भाई वो वीडियो 4 महीने पहले किया है एक्चुअल, अगर उसकी डेट निकाल के देखोगे तो कंट्रोवर्सी अभी 1.5 महीने पहले की है। तो सोचो 4 महीने पहले कोई इंसान ऐसे कैसे प्लानिंग कर सकता है, जिसमें वो खुद भी दिख रहा है कि भाई मैं भी दिखना चाहिए, लगना चाहिए लोगों को। 4 महीने बाद किया, ये भी साथ में बैठा हुआ, ऐसे कोई क्यों करेगा अगर कोई प्लानिंग ही उसको ठोस वाली करनी होगी तो। और आपका बॉन्ड तो पहले से था उनके साथ,
सिंपल है। यश के साथ और हाँ, चंद्रिका के साथ। तो ये वाली चीजें शुरू से रही हैं, ऐसा इसमें ऐसा तो कोई भी नहीं है। इस वाली वीडियो का तो खैर हमने बहुत सारी चीजों से हाँ। जवाब देने का सोचा भी, हाँ। हमने दिया भी एक वीडियो में, पर वो ये ना कि ऑडियंस जैसा चाह रही है उसको वैसा दो। ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही है? मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा कर रही है, कर रही है। तभी आज की डेट में सब कुछ अच्छा जा रहा है। जो आपकी ट्रेंडिंग एक वीडियो गई थी जिसमें चंद्रिका सिंदूर लगाती है, आप उनके सिंदूर से टीका लगाते हैं। हाँ, चलो यार, तुमने कसम से वो चीज देखी जो एटलीस्ट लोगों ने नहीं बताई। लोगों ने तो यही बताया कि तुमने सिंदूर लगाया, तो फाइनली बहुत अच्छा आप लगा। टीका लगाते हो उनके सिंदूर से? हाँ, तो हमारे यहाँ पे सिंदूर लगाना और टीका लगाना एक ही मैरिड ही माना जाता है। ठीक है। तो क्या आपके कोई मैरिज के प्लान्स हैं उनके साथ? अ, या फिर वो नहीं, फेक ऐसा वीडियो था? ऐसा कुछ नहीं है, वो फेक वीडियो भी नहीं था। एक मतलब वो इतना मेंटली टेंशन में हो चुकी थी कि उसको नहीं समझ में आ रहा था कि यार ये क्या कर रहे हैं हम। इवन मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि यार ये सब चीजें क्या कैसे हो रही हैं और इसका इम्पैक्ट अच्छा होगा या नहीं होगा, ये कुछ नहीं पता लग रहा था। बट हमने वैसा कुछ करा नहीं, क्योंकि मैं बताता हूँ उसके पीछे की भी एक रीजन है। एक वीडियो थी, उस वीडियो में सेम चीज अप्लाई हो रही थी, लेकिन उसके अंदर एक डिफरेंस था कि वो एक्चुअल पति पत्नी थे और वो पूरा टीका ही लगा रहा था। मतलब पहले सिंदूर लगा रहा था पूरा उसके मांग में, और मांग में सिंदूर लेने के बाद उसी से बचा हुआ अपना टीका भी लगा रहा था। हमने ऐसा नहीं करा था। आपने कैसा करा था एग्जैक्टली? ऑडियंस एग्जैक्टली तो बस यही था कि हमने गाना सेम रखा था, वो हमने सिनेरियो सेम रखा था, बट एक्चुअल में उसके पहले से सिंदूर था। मैंने सिर्फ यहाँ से बीच में से टीका उठा के उसको वो लगाया था। वो भी ऐसे उठाया नहीं था, मेरा ऑलरेडी हाथ में लगा हुआ था, बट वो वहां पर ऐसे रखा कि दिखे के यार सिंदूर लगा रहे। सिंदूर वाला तो नहीं था यार, ये तो बस लोगों ने बना दिया कि। और एक्चुअल में कंट्रोवर्सी शुरू भी यहीं से हुई, जो रियल वो रियल यहीं से शुरू हुई थी, ये चीजें थी वहां पे। तो मैरिज का क्या प्लान है आपका? मैरिज का कोई प्लान ऐसा है नहीं। लोगों ने अगर इसको इतना प्यार देना शुरू करा है तो मैं चाहता हूँ कि इसको ऐसे ही देखो, बिकॉज यही मिलने वाला है, ऐसा ही मिलने वाला है। क्या लगता है कितने टाइम का साथ है आपका चंद्रिका के साथ? अगर मैं अपना नसीब खुद लिखना जानता हूँ तो शायद मरते दम तक मैं चंद्रिका के साथ रहूंगा, और मेरे साथ जिंदगी भर। जिंदगी भर। क्या कभी आपको धमकी वाले कॉल्स या कुछ ऐसा आया है कि मतलब? धमकी वाला कॉल तो खैर ऐसा इंसिडेंट तो नहीं हुआ। एक बंदा है, वो थोड़ा ठेठ ही है, तो वो थोड़ा सा चिड़ में होते हैं ना कि अपने ही लोगों को चिड़न हो जाती है। तो वो कह रहा कि भैया काय के दौरे इतना टाइम ना हो कि तेरे बारे में मीडिया वाले वो बातें करेंगे। मैंने बेटा गूगल करके देख ले, पापा वहीं मिलेगा आजकल। तो बस ये वाली चीज है। मतलब जेलस होते हैं, फिर नंबर मिल जाते हैं वैसे। क्या कह सकते हो। मैंने भैया गूगल करके देख ले, है चल रहा है। तो ऑब्वियसली जब से अब तक वो ट्रेंड है, और मसाला किसको नहीं चाहिए। तो भाई थैंक्स टू ऑल मीडिया कि उसने मुझे बनाया, तो मेरा फर्ज बना कि मीडिया को रेगुलर काम देना। हमने दिया है और अब तक दे ही रहे। रोज कुछ ना कुछ थाली में दे देते हैं। तो जब आप पब्लिक में ट्रैवल करते हो, लोग देखते हैं, तो कैसा रिस्पांस करते हैं? बहुत गंदा रिस्पांस होता है। मतलब सबसे पहले मैं बताऊं, मैं मेट्रो का बहुत बड़ा शौकीन हूँ कि मेट्रो में ट्रैवलिंग करना मेरे को बहुत, आई लव मेट्रो। ये मेट्रो मुझे जितना कंजस्टेड ये एरिया है दिल्ली का, मुझे नहीं पसंद ये जाम, चै पै पै हॉर्न, ये सब नहीं पसंद मुझे बिल्कुल। तो मैं मेट्रो यूज करता हूँ। ठीक है। अभी मेरा मेट्रो में जाना बंद, बिल्कुल टोटल बंद। एक सिनेरियो हुआ कि जब ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल पीक पर थी, तो उस वक्त क्या था कि लोगों के हर फीड में यही था, अभी भी हर फीड में यही है। उस वक्त बहुत ज्यादा था, हर तीसरी वीडियो, और मोस्टली कमेंट ये था, भाई मैं सुबह उठ के वीडियो देखता हूँ, सबसे पहले क्यों दिखते हो तुम। लोग भी मतलब ये वाले थे। तो जब इतना सब कुछ चल रहा था, तो हमारा एक था कि यार मुझे मेट्रो से ही सफर करना पड़ेगा, बिकॉज ना वहाँ पे कोई व्हीकल जाने का, ना ही कोई वहाँ पे रैपिडो पहुंच रही, कुछ भी नहीं था। चल यार मेट्रो ले जाते हैं। मैं गया मेट्रो से, 3 बंदे मुझे नोट करने लगे, और मैं पूरा मास्क में, मेरा चश्मा यही रहता है, ठीक है, और मैंने ऐसे हेड लगा रखा था, कैप था मेरा। तो उन्होंने मेरे को पहचाना मेरे ब्रेसलेट से। तो ये ब्रेसलेट वहां पर एक पॉइंट बन गया, और जैसे ही उन्होंने मुझे पहचाना तो वो नोट करने लगे। अच्छा, आपको पता चल जाता है कि यार कोई बंदा नोट कर रहा है आपको, कुछ देख रहा है, कुछ है जो लगा हुआ है। तो उसने जब ऐसा कुछ हुआ तो एकदम से पूछा, भाई मिस्ट्री मैन हो ना तुम? एंड आई वाज लाइक कि, मैंने कहा कौन भाई? अरे भाई तुम ही हो भाई मिस्ट्री मैन यार, ऐसा करो भैया भाई। मैंने कहा हाँ भाई बोलो।
कह रहा यार भाई तुम यार बहुत छा रहे हो यार, तुम्हारी वीडियो चल रही है हर जगह भाई। मैंने कहा थैंक यू भाई, थैंक यू। कह रहा यार भाई मास वास बता रहा हूँ ना, जैसे मैंने मास, वाह भाई यही है, हाँ भाई यही तो है। तो 3-4 जो बंदे थे कि भाई यही है। हाँ, मैंने कहा यार, मैंने कहा हाँ भाई मैं ही हूँ। कि भाई अब तो तुम बता दो यार क्या चल रहा है यार, ये क्या ड्रामा चक्कर है, क्या है? चक्कर क्या है भाई, ये बात तुमने यार हैंग कर दिया पूरा सीरियसली सोशल पूरी मीडिया। पूरी न्यूज पढ़नी पड़ रही है चक्कर जानने के लिए। तो बस वो वाला इंसिडेंट ऐसा हुआ। अच्छा मुझे उस वक्त ये लगा कि उन लोगों ने कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं पॉजिटिव था, रिस्पॉन्स है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। सेल्फी वगैरह लेके गए, हम्म, प्राउड फील हुआ कि यार चलो अपने दम पर कुछ ये चीज क्रिएट हुई है। राइट। मैंने चंद्रिका को फोन करके बोला, मैंने भाई ऐसे ऐसे बात हुई। कह रही यार तू सेफ है ना? मैंने कहा सेफ छोड़, मुझे ऊपर से अलग अलग एनर्जी वाली वाइब आ रही है कि क्या हो रहा है ये, मैं लाइक कुछ ऐसा हो गया क्या मैं? कह रही बहुत अच्छा है, कीप गोइंग। बस वहां से मैं फिर वहां ही उतरा हूं मैं। वो लोग मेट्रो में ही बैठे रहे हैं। मैंने कहा कभी 3 की बजाय 6 हो जाए, 6 से 12 हो जाए, कोच को पता चल जाए, मेट्रो को पता लग जाए। मैंने वहीं उतर गया, हाँ, दूसरी मेट्रो पकड़ी, पूरा कैब वैब लेके एकदम कोने में सट के खड़ा हो गया और नेक्स्ट स्टेशन ही पे मुझे उतर के चेंज करनी थी। मैंने क्या? सेम वो करा, उसके बाद से मेट्रो अभी 1.5 महीने से कंप्लीटली मेट्रो बंद है मेरी, बंद है। बस। और चंद्रिका को क्या क्या बुलाते हो प्यार से? प्यार से चंद्रिका को मैं चंदू बोलता हूँ। चंदू। और वो चंदू। आपको क्या बोलती है? सैफी। सैफी। हाँ वो मेरा नाम बहुत प्यार से लेती है, बहुत प्यार से। नजाकत है उसकी आवाज में, हाँ, मेरे लिए तो बहुत स्पेशली है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आपकी वीकनेस है? वीकनेस ऐसा कह सकते हैं कि वो मुझे ऐसे नहीं देख सकती कि अगर मैं मुंह लटका के पड़ा हूँ हम्म, तो मेरे लटक जाएगी, चिपक जाएगी मुझसे कि क्यों, क्यों क्या हुआ, क्यों मुंह फुला रखा है तूने। हाँ, हालांकि मैं ऐसा होता नहीं हूँ, मेरा है कि काम काम करना, काम हम्म, करना, काम करना, और वो काम भी यूनिक करना। और उसका भी सेम यही है। हमारी जो एक अच्छी केमिस्ट्री है उसके पीछे की बहुत सारी वजहें हैं, और वो सारी चीजें हैं हमारी सोच। उसकी मेरी सोच एक जैसी है, कपड़े पहनने का सेंस एक जैसा है, खाने का सेंस एक जैसा है। और कभी थोड़ा सा भी अगर ऐसा होता है ना कि जरा सी खांसी आ गई, तुरंत दवाई लेने जाते हैं। तो उसका भी सेम यही चीज़ है, मेरा भी सेम ये चीज़ है। उसको भी नॉर्मल मौसम में थोड़ा ठंडा ठंडा फील होता है, मुझे भी थोड़ा ठंडा ठंडा फील होता है। वो बहुत सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल कंप्लीटली ऐसी हैं कि यार तेरे अंदर वाली चीज़ सेम मेरी कैसे हो सकती है? कॉपी। कॉपी। तो हम लड़ भी लेते हैं इस बार कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि तुझे भी यही पसंद है, सॉन्ग्स मुझे भी भी। सेम पसंद है? हाँ, कौन से? मतलब वो मुझसे गाने सुनती है, वो गुनगुनाती भी है, हाँ। तो कर लेते हैं हम। ये वाली चीज़ हमारी चलती कौन है। सा कॉमन आपका फेवरेट सॉन्ग है? मैंने मंगती चन तारे ओ खबावाड़ा देस, वे मैं पागवाड़ी हो गई जो तेरे नाल जुड़ गए ले। मैनू लोड़ नी दुनियादारी दी, मैं ता चुनिया तू, मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा, मेरी ता दुनिया तू। Oh, So, that's so beautiful song. तो वो कहती है कि यार हमारा अगर हम साथ में रहते हैं तो नहीं ऐसा होता कि हम सैड बैठे हुए हैं, नहीं ऐसा होता कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, सब चलता रहता है, हम खाली नहीं बैठते। तो हाँ कुछ नोक-झोंक है कि वो करती रहती, एक कभी देखो मैं एक दूसरे करता। देख के मतलब हैप्पी फीलिंग आती है, पीस आती है। बस आप ऐसा समझ लो कि वो अगर मेरे सामने है ना, हाँ, तो मुझे लगता है कि मुझे दुनियादारी नहीं चाहिए। मैं okay. उसके सामने बैठा हूँ तो उसको लगता है कि यही मेरा अपना है और कोई अपना नहीं है, और इसके पीछे कोई रिश्ता भी नहीं है, कुछ नहीं है, प्योर, एकदम प्योर है, एक अनफिल्टर, अनफिल्टर्ड। बिल्कुल। और कभी चंद्रिका रूठती है तो कैसे मनाते हो? वैसे आज तक ऐसा हुआ नहीं है, हम्म, पर जब भी ऐसा होता है तो हमारी लड़ाई हो जाती है, मतलब मार पिटाई होती है। वो मुझे गुत्त मार लेती है कभी, हाँ वो मुक्के के थप्पड़ अप्पड़ मुझे मार लेती है, इधर से मैं मार लेता हूँ, मतलब ऐसा हो जाता है लिटरली। तो हमारा केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। देखो अगर ये मिस्ट्री मैन बना है ना, तो इस मिस्ट्री की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, जो लोगों को अब समझ में आ रही है। अभी हम लोग बॉम्बे थे, तो बॉम्बे में हम जू पार्टी गए थे, समुद्र के किनारे। कई सारे लोग वहाँ पे हमें मिले, और हम पूरा एकदम मास्क वास्क लगा के सब वहाँ पे थे, और वहाँ पे कई सारे लोग हमें मिले, और लिटरली उन लोगों ने कहा भाई आप दोनों की ना जोड़ी बहुत अच्छी है यार, कीप शाइन करो यार, बहुत अच्छा मजा आता है। ये वाली होती है। आंखें चमकती होंगी आपको एक दूसरे को देख के, स्पार्क मतलब ऐसा होता है, ग्लोइंग हो जाता है फेस ग्लोइंग भी हो जाता एकदम है। कि यार सच में ऐसा हो रहा है। हाँ,
तो फिर हमें लगता है कि चलो यार अगर ऐसा है तो हमें कंटिन्यू फिर ऐसा देना पड़ेगा यार। अब ऑडियंस को चाहिए ना कि वो वाली चीज है कि एक जगह मटर पनीर है, एक जगह शाही पनीर है, एक जगह रसगुल्ला है। लोगों को अगर रसगुल्ला ज्यादा पसंद आ रहा है तो फिर हम क्यों मटर पनीर शाही पनीर बनाएं बेकार में, रसगुल्ला ही बनाते हैं ना। तो जब ज्यादा चीजें वो पसंद आ रही है तो फिर हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को वो चीज पहुंचाएं जो चाहते हैं। और लोग दे रहे हैं प्यार, ऐसा नहीं है। अगर ये प्यार ना देते तो आई थिंक अब तक मैं समझता हूँ कि इस कंट्रोवर्सी से पहले चंद्रिका के पेज पर 5,70,000 फॉलोवर थे। अभी 6,20,000 से ऊपर है, यानी कि 50,000 फॉलोवर्स इंक्रीजमेंट की ओर है। जबकि कंट्रोवर्सी में लड़ाई होती है, लड़ाई में गालियां ही मिलती हैं और गाली से रिग्रेड होता है और उस रिग्रेडेशन से आपको अनफॉलो ज्यादा करते हैं लोग। बट इस केस में आपको प्यार मिल रहा है तो हमें फिर वही है कि हम उसको एनालाइज करते हैं, हमें लगता है कि दिस इज अ बेस्ट वे, सो ठीक है चलते हैं करते हैं, ये हमारा रहता है। हम बहुत पहले प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं किसी भी कंटेंट को बनाने से पहले, उसकी प्रिपरेशन, डेमो, उसका फील, उसकी इनफैक्ट सबसे बड़ी चीज है फील। तो ये वाली चीज आती है। हालांकि वो दूसरे की बीवी है, लेकिन मैं सच सच बताऊं इस पॉडकास्ट में कि कभी भी ऐसा कुछ होता है जिसमें मुझे हक करना पड़ रहा है तो मेरे से नहीं होता। इवन कभी भी गौर से लोगों ने अगर वीडियो देखी होंगी तो मेरे साइड वाला एंगल उन्होंने देखा होगा कि मैं कभी भी ऐसा पूरा टच नहीं करता, लगता है मुझे। कुछ चीजें हैं जो ना चाहते हुए लोगों को दिखानी पड़ रही हैं, बट उसके पीछे का फिर वही वाली बात कि मतलब वो हैंड होल्डिंग या फिर कुछ भी, वो सब सिर्फ स्क्रिप्टेड है बस। हाँ, ऐसा समझ सकते हो कि अगर स्क्रिप्ट की डिमांड है कि इस गाने में लग रहा है कि हक करने की जरूरत है। अब ऐसा नहीं है ना कि हमने जो भी वीडियोस दी हैं उसमें सब में हक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो जिसमें है उसमें हम कर लेते हैं, लेकिन वो वाला पॉइंट बहुत ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि मैं बहुत शाय किस्म का बंदा हूँ, बहुत ज्यादा। तो मैं थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ इस चीज का। वो भी रखती है, ऐसा नहीं है। आपको जैसे सॉन्ग्स का बहुत शौक है, तो क्या निजामुद्दीन दरगाह आप गए हैं चंद्रिका को लेके? निजामुद्दीन दरगाह मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन मेरा ना एक थॉट है, मैंने चंद्रिका को शेयर किया था कि ना एक वीर ज़ारा मूवी है, उसमें एक गाना होता है, आया तेरे दर पर दीवाना। मैंने कहा चंद्रिका निजामुद्दीन चलना है ना तो हमें ये वाला काम जरूर करके आना है वहां से। मेरा मतलब क्यों ऐसा मन है कि तुम पूरे अपने फैमिलीज के साथ खड़ी हो, मैं इधर से पीछे लाइक एसआर के शाहरुख खान वाला फील लेके आ रहा हूँ, उधर से तुम भागी भागी आ रही हो और वैसा सीन क्रिएट, बिल्कुल मुझे चाहिए डिट्टो, बिल्कुल सेम परफेक्शन। तो मैं सोचता हूँ कि भाई ये कर रहा, और जब इतना सब कुछ होके मैं बताता हूँ पूरे फील पे, वो कहती हूँ भाई क्या बनेगा, ये गाना फटेगा, मतलब करते हैं। फिर बात आती है कि परमिशन लेना उस गाने के लिए, और फिर रिलीजन मैटर करता है सबसे बड़ी चीज, फिर वहाँ की सिचुएशन, वहाँ का सिनेरियो, ये सब चीजें देखते हुए फिर रुक जाते हैं। पर करना है। हाँ, कुछ चीजें वहाँ पे वाइब अलग है, बहुत अलग है। मैं आपको बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, आप गए वैसे निजामुद्दीन? मैं गई हूँ, सूफी नाइट अटेंड किया मैंने वहाँ पे। सूफी नाइट अटेंड किया आपने? मेरे कहने से कब गए वैसे आप? मैं गई थी लास्ट मंथ फ्राइडे। हाँ। आप थर्सडे वाले दिन जाओ और इसी रमजान के टाइम में जाओ। ओके, रमजान में ज्यादा स्पेशल होता है। आपको वहां पर अब तक जो चीज नहीं दिखी होगी ना वो आपको दिखेगी। निजामुद्दीन की रौनक, निजामुद्दीन की दरगाह की रौनक, निजामुद्दीन में अंदर जैसे ही आप पहुंचते हो तो आपका रूह का जो कनेक्शन होता है, लाइट और वो जो ऑरा वाइब अलग होती है वहाँ पे, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। आप मतलब मैं अगर आपको कहूँ, आप किसी भी धर्म से फॉलो करते हो, मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि एक बार जब आप वहां पहुंचोगे, आप वहां देखोगे कि सुकून और शांति का एक पॉइंट ये भी है जहां आपको ये सब चीजें मिलती हैं, बहुत सुकून मिलता है वहां। कैसा लगता है कि सब कुछ, किसी को कोई भी चीज को पकड़ के नहीं रखना, सब छोड़ दो। हाँ, आजाद कर दो, बिल्कुल आजाद कर दो। तो वो ऐसा, उस जगह पर पहुंचने के बाद मैं ये समझता हूँ, देखो बहुत सारे लोग वहां जाते हैं, अपनी मन्नतों को लेके जाते हैं ना, हाजिरी देने जाते हैं वहां पे, दरूद शरीफ पढ़ने जाते हैं वहां पर। लेकिन जो लोग वहां सिर्फ जैसे आपने बोला कि सूफी नाइट आपने अटेंड की, आप इसका भी मजा लो, बहुत अलग है, बहुत अलग है। जब वहाँ कव्वाली का सेशन होता है ना, तो हमारे में ना वो जुमेरात वाले दिन, थर्सडे वाले दिन होता है, आप वहां तब जाना, आप देखना कि क्या चीजें होती हैं। लंगर होता है वहाँ पे, बहुत बहुत अलग चीज है। निजामुद्दीन दरगाह तो मतलब
दिल्ली है वहाँ तो तो लाइव लंगर चल रहा होता है। लाइव 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 जा रहा था। अगर आपका पुनर्जन्म होता है तो क्या आप चंद्रिका के पति बनेंगे? नहीं, अगर पुनर्जन्म कभी होता है तो मैं अगले जन्म में चंद्रिका का मन पसंदीदा शख्स बनना चाहूंगा। पति नहीं बनना चाहेंगे? रिलेशन में कोई नाम नहीं चाहेंगे? नहीं, मुझे सच में इतना अच्छा रिलेशन ये लगता है, अगर शायद मैं यश की जगह पे होता, नहीं हो पाता वो सब। बिना किसी नाम की ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। एक अलग महक होती है उसके अंदर, एक अलग उसका तर्ज होता है कि आपकी मोहब्बत नई दोनों नई साइड लगती से है। ऐसी है कि आप उसके सामने हो, वो आपके सामने है, नहीं चाहिए आपको कुछ भी, नहीं चाहिए। भाड़ में गई मोहब्बत, भाड़ में गया प्यार, भाड़ में गया इश्क, इससे बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं कि तुम मेरे सामने और मैं तुम्हारे सामने। क्या आंखों से भी आपने बात किया? आंखों से कभी हम बात कर भी लेते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो मुझे समझती है मेरे बिना कुछ बोले, मैं उसको समझता हूँ बिना उसके कुछ बिना बोले? कुछ बोले। मतलब उसको पता चल जाता है कि यार ये कुछ चाह रहा है। जस्ट आप बिना कुछ बोले आप जस्ट बैठे हैं और उसको पता चल जाता है? हाँ, अगर वो मेरे सामने बैठी है और हाँ। अगर वो किसी भी टाइप का कुछ सोच रही है, हाँ। एटलीस्ट इतनी तो शायद मोहब्बत में दीवानगी होनी चाहिए कि वो सामने वाले को पकड़ सके कि यार ये क्या तो ये सोच रहा मोहब्बत होगा। है। मैंने कहा ना कि ये मोहब्बत, मैं इसको नाम नहीं दे सकता कि ये मोहब्बत ही हो सकती है, क्योंकि जब आप कभी मोहब्बत का सोचते हो ना, मोहब्बत में इंसान फिर क्या चाहता है कि एक स्टेज होती है मोहब्बत की कि उसमें बहना ही बहना होना उसको, वो बह जाता है। अब वो बहकावट किसी भी चीज की हो सकती है। तो मेरा उसके साथ जो रिलेशन है ना, वो बहुत अच्छे एक बाउंड का रिलेशन है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कि मैं इसको एक नाम दूं, इस रिश्ते को एक नाम दूं, नहीं, ऐसे ही चल रहा है, अच्छा चल रहा है। कितना जानते हैं आप मोहब्बत के बारे में? मोहब्बत की आखिरी रस्म होती है जलील होना, मैंने वहां तक निभाई है। मैंने कहीं पढ़ा था कि आप मोहब्बत में हैं कैसे पता चले, जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की वाट लग जाए, आप फिर भी उसके साथ हो, वो मोहब्बत है। ये भी हाँ, एक मोहब्बत है। ये मोहब्बत है कि हाँ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई पड़ी नहीं आपको, आपको बस वो चाहिए सामने वाला। बस ये है। और देखो, कोई जरूरी नहीं है कि मोहब्बत दो तरफा ही हो, अगर एक तरफा भी मोहब्बत है ना, तो ये मोहब्बत है। तो उससे खूबसूरत मोहब्बत भी कुछ नहीं है। क्यों चाहिए कि तू भी मुझे मोहब्बत करे? यार मैं तुझे मोहब्बत कर रहा हूँ, मेरे लिए तू इश्क, मुर्शिद, हर चीज नेक्स्ट लेवल है। मुझे क्यों चाहिए कि तू भी मेरे लिए वो बने? सेम चीज तेरी तरफ से आने लगी तो मेरी एक्सपेक्टेशन अब इससे ज्यादा बढ़ जाएगी। शायद मैं और ज्यादा क्लोज आने की कोशिश करूं, शायद हम फिर वैसी चीजों में आने लगे जो समाज में अच्छी नहीं होती। नहीं चाहिए। तो जरूरी थोड़ी है कि हर चीज में उसी पॉइंट को लेके आया जाए। तो तो शादी इंसान को बांध देती है, लेकिन प्यार आजाद करता है। मैं समझता हूँ अगर किसी इंसान को मोहब्बत हो जाती है, किसी भी तरीके की मोहब्बत हो जाती है, उसको एक सहारा मिल जाता है। आप कह सकते हो कि वो सहारा अपने दर्द को बांटने का हो सकता है, आप कह सकते हो कि वो सहारा अपनी खुशियों को और ज्यादा एक्सपेंड करने का हो सकता है। ये सब चीजें होती हैं, जहां तक मैं ऑब्जर्व कर पाया हूँ। तो अगर कोई शायरी आप चंद्रिका के लिए बोलना चाहो तो कौन सी रहेगी? चंद्रिका के लिए वैसे तो बहुत सारी शायरी हैं, लेकिन वो मेरा एक ऐसा यार है कि मैं उसके लिए, एक जानी का एक शेर है, वो मैं सुनाता हूँ सबको कि एक तो परवरदिगार के बारे में कुछ ना बोलिए, और फिर एतबार के बारे में कुछ ना बोलिए, आपका हम कत्ल भी कर सकते हैं, आप हमारे यार के बारे में कुछ ना बोलिए। वाह। वाह। इनफैक्ट हमने इस पे एक रील भी बनाई थी, उसको हाँ। बहुत पसंद कि यार क्या चीज। मैं उसको ये शायरी सुनाया तो उसने ना बोला, यार ये तूने लिखी है? मैंने कहा नहीं, मैंने लिखी नहीं है, लेकिन तुझे कैसी लग रही है? कह रही मुझे बहुत अच्छी लग रही है। फिर मैंने उसको गाना सुनाया, रिसेंटली वो आया था, कह रही इस पे एक रील बनाते हैं। मैंने कहा चल, बनाई हमने और लोगों ने अच्छा दिया। देखो लोग ना बड़ा अच्छा देख रहे हैं, अगर लोगों को ऐसा अच्छा लग रहा है तो हम क्यों उसमें फिर ऐसा वाला रखें कि यार चल रहने दे, तू अपने रास्ते में अपने रास्ते नहीं। अब आ गया हूं तो अब जा नहीं सकता, ये तय है, अब नहीं जा सकता।
अब डेस्टिनी ने लिख दिया है। हाँ, अब अगर जिंदगी के एंड मोड़ तक मैं चंद्रिका के साथ हूँ, चंद्रिका मेरे साथ है। 100% माइंड बना रखा है, कमिटेड कि मैं हूँ एंड तक, हाँ, मैं एंड तक हूँ। कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, मैं एंड तक हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये रिश्ता डिस्ट्रॉय भी होता है ना, तो भी एटलीस्ट मैं साथ ही दिखूंगा। बिकॉज लोगों के दिलों तक इस कदर बैठ जाना है कि लोगों को इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। कि अगर गलती से कहीं चंद्रिका है तो लोग कहेंगे कि सैफी कहाँ है, और अगर मैं कहीं पहुंच जाता हूँ तो फिर लोग ऐसा बोलें कि यार चंद्रिका कहाँ है। ना चाहते हुए भी हम लोग साथ में हो, तो वो वाली चीजें रखनी है मुझे लोगों के सामने, जो लगभग रखी जा चुकी है। रखी जा चुकी है। बुनियाद तो काफी टाइम पहले की रखी हुई है इसकी। एक लाइन है शायरी की, वो सिर्फ एक ही लाइन है, पर मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगती है। मे बी आपसे रिलेट हो। हाँ। सिर्फ एक ही लाइन है और ज्यादा बड़ी नहीं है। वक्त मिला तो सोचेंगे, क्यों तू अच्छा लगता है। हाय, कोई रीजन ही नहीं होता, अगर आपको कोई पसंद है तो वो है, चाहे वो कैसा भी हो। उसकी 100 कमियां भी आपको खूबियां लगती है। बहुत पॉइंट की बात बोली आपने, बहुत पॉइंट की बात बोली। आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती सामने वाले से। राइट। सही कह रहा हूँ ना मैं? तो कितना खूबसूरत रिश्ता होता है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, लोगों को पता है ये बारे में। हालांकि अभी रिसेंटली सबका ये है कि मेरा नाम सबको पता हो गया कि आई एम सैफी, एंड मैं एक मुस्लिम हूँ और चंद्रिका एक ब्राह्मण लड़की है। ठीक है, बड़ा सीन चल रहा है, केरला वाला सीन बना रहे हो भाई तुम, केरला मूवी कर रहे हो भाई तुम, ड्रम में मिलोगे जाके भाई, ये लड़की कटी हुई मिलेगी, ये मतलब लाइक इस टाइप के कमेंट्स होते हैं। ऐसे भी बोलते हैं कि सैफी मल्टीपल मैरिज भी कर सकते हैं, हाँ ऐसा भी हाँ, बोलते हैं, बट कमिटमेंट तो कमिटमेंट होती है। कमिटमेंट तो खैर कमिटमेंट होती है। तो लेकिन मैं उस बात पे नहीं आ रहा, मैं वापस से उसी बात पे आ रहा हूँ कि लोगों ने ना पता नहीं क्या क्या इसको रखा है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जब मोहब्बत होती है ना, तो वो नहीं देखता कि किससे हो रही है। ना वो धर्म देखता, ना वो जात देखता, ना वो हैसियत देखता, ना वो परिवार। यहाँ तक कि मोहब्बत जब हो रही होती है तो इंसान अपने आप को भी नहीं देखता, बस लग जाता है। उसको नहीं फर्क पड़ रहा है कि वो मर रहा है, वो जी रहा है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसकी आत्मा बिल्कुल खत्म हो रही है, उसको नहीं पता, नहीं पड़ी है उसको। बस उसको ये है कि ये मेरे से किसी भी हालात में दूर ना जाए। और अगर वो जरा सी भी दूर जा रही होती है ना, आप एक मेल ईगो पर आके इसको लेना, आदमी टूट कर भी बहुत ज्यादा टूट जाता है जब उसका कोई अपना चाहने वाला उससे दूर जाता है। फिर वो किसी का नहीं होता, वो अपना भी नहीं रहता, वो खड़ा ही नहीं हो पाता सही से। और किसी भी तरह से हो जाता है तो उसको नहीं पड़ी किसी भी सूरत में, मतलब आप उसको थप्पड़ मारोगे, उसको नहीं पड़ी कि आपको रिप्लाई करना है, उसको नहीं है। वो जिंदा लाश है। 1 महीना निकालेगा, 2 महीना निकालेगा, 4 महीना निकालेगा, लेकिन जिस वक्त दोबारा सामने होगा, वो जैसे जैसे पास आता जाएगा, किसी सिचुएशन में, किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी जगह पे, किसी सिनेरियो में ऐसा आ गया कि वो आपके सामने आ रहा है, या आपको पता लग रहा है कि आप उसके सामने चाहते जा रहे हो, आप ये महसूस करोगे कि बिना चुंबक के उसकी तरफ खींचे जाना, मैग्नेट, मैग्नेट, वो तुम्हारी तरफ खींच रही है। आपको फील होता है कि आप अट्रैक्ट होते हो, खींच रहे हो आपस में एक दूसरे से। इसी को तो मोहब्बत कहते हैं। एक पाकिस्तानी शेर है, वो बोलते हैं कि अगर आपको पता चले कि आपको मोहब्बत है और वो सच में मोहब्बत है, तो खुदा का शुक्र मनाए कि आपको सच में मोहब्बत है। मोहब्बत एक तोहफा है, मतलब इट्स लाइक सबको नहीं होता, सबको नहीं होता, बहुत खुशनसीब लोगों को मिलती है। आज की अगर जनरेशन की बात करूं, आप भी और हम सेम जनरेशन में, आज की जनरेशन में मैं समझता हूँ मोहब्बत को एक नाम दिया हुआ है, यूज करना। जहां पर एंड होता है कि उसको यूज करना, और ये दोनों साइड से है। आज के टाइम में जहां तक मैं देखता हूँ, ना लड़की को पड़ी है कि क्या मोहब्बत है क्या नहीं, ना लड़के को ही पड़ी है, नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि असली मोहब्बत क्या होती है, वो नहीं जानते। अगर आपको चूज करना पड़े लव, फेम, मनी और चंद्रिका, मतलब लव इज चंद्रिका, फेम और मनी, तो किसको चूज करेंगे या प्रायोरिटाइज किसको करेंगे?
मैं आपका ही पूरा सेटअप तोड़ देता अगर आपने दोबारा कोई ऐसी बात कही होती इसमें। मत कहना। चंद्रिका के लिए मेरे लिए कुछ भी नहीं रख सकते आप। हिंदुस्तान की कोई भी चीज़ आप ला के रख दो चंद्रिका के आगे, मैं नहीं एक्सेप्ट नहीं कर। चाहिए। नहीं चाहिए। मेरे सामने वो है ना, मुझे लगता है कि मैं जंग जीत लूंगा, मैं लोगों से लड़ लूंगा, मैं कहीं भी पहुंच जाऊंगा, वहां से वापस भी आ जाऊंगा, उसकी शक्तियां मुझे ले आएंगी, पर वो चाहिए। वेरी ब्यूटीफुल। अभी आपके फोन में किसकी डीपी लगी है ये दिखाएं, अभी ऑडियंस को लाइव दिखाएं। फिलहाल तो वैसे मेरी लगी हुई है। हम लोग बॉम्बे थे तो अभी उसने ही पिक्चर क्लिक करी और उसने कहा यार बहुत प्यारी आई है, बहुत प्यारी आई है, तो उसने ये लगाई थी। अगर अभी आप चंद्रिका को कॉल करेंगे तो क्या वो आपका 1 कॉल में कॉल पिक करेंगी? हाँ, तो करें। कोशिश करता हूँ। और आप उनको बताएं कि हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं चंद्रिका को कॉल कर लेता हूँ, देखता हूँ कि और उनको एक्सप्रेस करें ठीक है कि वो कितनी स्पेशल है। मैं कॉल करके देख रहा हूँ, अब पता चले कि कितनी इज्जत है मेरी। ओके, सो गर्ल्स हम लोग साइलेंट भी रखते हैं फोन। नहीं, मेरा साइलेंट नहीं है। नहीं, हम लोग गर्ल्स फोन अपना साइलेंट रखते हैं मोस्टली। लेट्स सी। हेलो भाई she'll call back। कोई नहीं, जैसी आएगा इस पढ़ा है बराबर पॉडकास्ट में। में चंद्रिका देखेंगी। अगर ये पॉडकास्ट चंद्रिका देखेंगी तो कोई मैसेज जो आप उनको देना चाहते हैं? चंद्रिका, अगर ये पॉडकास्ट, वैसे तो सारे पॉडकास्ट वो मेरे देखती हैं और Okay. बड़े इत्मीनान से देखती कि ये कहाँ कहाँ मेरे से अलग हटा है। उसको अगर ये दिखता है कि ये मेरे से अलग हट रहा है ना या यहाँ, किसी और लड़की की बात कर रहे हाँ हैं। इसने अगर किसी और लड़की के बारे में बात करी वो मुझे हाँ। कूटती है। Really? सही पकड़ के यार कूटती मुझे है। ऐसा लगता है कि जब आप प्यार में होते हो पॉजिटिव हो जाते हो बहुत ज्यादा। आप एक दूसरे की ना केयर करने लगते हो। हाँ। प्यार ना एक ऐसी मासूमियत है कि वो वाली चीज है ना कि निब्बा निब्बी वाला प्यार एक अलग होता है। हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आप एक सच्ची मोहब्बत में आते हो ना, तो आप ना बड़े पोलाइटली उसको ऐसा ट्रीट करने लगते हो लाइक अ बच्चा। आप उसकी इतनी केयर करते हो, आप उसको इतना प्यार से रखते हो। आप जरा सा भी अगर उसको मतलब लाइक ऐसा है कि अगर वो बाहर भी जा रहा है तो आपका ये है कि ध्यान से जाना, संभल के जाना, ये रहता है। इतना केयर। इतना केयर तो ये होता है। अगर आप सपोज चंद्रिका के साथ हैं, वो कोई क्राउडेड जगह पे हैं, कोई फीमेल आप हेल्प कर रहे हो या रिस्पेक्टफुली समथिंग एज अ जेंटलमैन यू आर लुकिंग एट हर फॉर एनी रीजन, तो क्या चंद्रिका नोटिस करती हैं, शी गेट जेलस? चंद्रिका, मैंने आपको भी, आपने मुझसे थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि आंखों आंखों में कैसे बात हो जाती है। ऐसे ही होती है। आंखों में डांट पड़ जाती होगी। वो आंखों से मुझे ऐसा लग जाता है कि अच्छा तुम्हें तो अगर मैं किसी के साथ यहाँ ऐसे बैठा हूँ और कोई लड़की यहाँ पे है, कोई मॉडल है, कोई शूट पे है, तो चंद्रिका ने दूर से देख लिया और मैं ठीक है मैम आप तो ये वाला चीज होता है। आंखों का खौफ, खौफ भी है, प्यार, वरना किसी को क्या पड़ी है। ठीक है ना, बैठ तू अपनी जगह पे, मेरे को काम है, ये मैं काम कर रहा हूँ। पर नहीं, उसको उस काम में भी ये है कि कैसे कर सकता है। दूर 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 मैं हूं ना, बस ये चीज है। कोई रफी साहब का सॉन्ग जो आपकी करंट सिचुएशन पे हो? जैसा भी आपने पूछा था ना कि अगले जन्म में आप चंद्रिका के हस्बैंड बनते हैं या नहीं, तो रफी साहब का एक गाना है बहुत पुराना, वो इस सिचुएशन के ऊपर पूरा पूरा मैच करता है। वो ऐसा है कि 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, ऐ जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे। ऐसा है। वेरी ब्यूटीफुल। ओके, तो आपके और चंद्रिका के फेवरेट सिंगर कौन है?
चंद्रिका का फेवरेट जो सिंगर हैं वो है आतिफ असलम, आतिफ असलम, ओके, और मेरे फेवरेट सिंगर रफ़ी साहब और सोनू निगम। सोनू निगम, ओके। ओके, पिछले आपने काफी सारे पॉडकास्ट में एक लाइन बोली थी, ड्रीम का पता नहीं। क्या है वो एग्जैक्टली? ये सौभाग्य आप रखिए, आपके लिए है कि मैंने हर जगह पे अपना एक छाप छोड़ी है। एक्चुअली ड्रीम का पता नहीं, ये मेरी ओरिजिनल आईडी है जिस पर मैं पहले भी काम करता हूँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ड्रीम ओके, का पता नहीं। ओके, तो मेरा वो होता ना कि तकिया कलाम होता है कि आपके नाम के साथ आपके साथ कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं ऑटोमेटिक। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, लोग कहते हैं भाई क्या नाम है, मैंने कहा सैफी मेरा नाम, बाकी ड्रीम का पता नहीं कब क्या कैसे हो जाए। मैंने कई बार हर पॉडकास्ट में हिंट दिया है, हर इंटरव्यूज में मैंने हिंट दिया है भाई ड्रीम का पता नहीं। तो लोगों ने कभी नहीं देखा उसको। रिसेंटली इस कंट्रोवर्सी से 1.5 महीने पहले मैंने वो चैनल बनाया था, और उस चैनल पे मैंने अपना काम किया सोशली, जितने भी दिल्ली के अंदर मार्केटिंग है, मार्केट्स में जा जाके प्रमोशंस वीडियोस करना, ये उस पर है। ओके, तो वो ना वैसा है, उस पर मेरी कुछ चीज़ें बहुत नेक्स्ट लेवल हैं जो लोगों को अब जाके दिख जाएंगी कि भाई ये बंदा क्या है। ये अब समझ में आ जाएगा लोगों को मैं क्या हूँ, अब पता चल जाएगा लोगों को मैं क्या हूँ। कभी किसी ने ईगो हर्ट करने की कोशिश करी है आपकी? करिए। आपका क्या रिएक्शन है? जब कभी आपकी ईगो पर बात आ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपको किसी का नहीं सोचना चाहिए। आन मान मर्यादा, क्योंकि उस वक्त दिख नहीं रहा होता ना, आपको ये लगता है कि मैं सही होकर भी गलत ठहराया जा रहा हूँ। और ये चीज़ तो सिखाते भी है ना घर वाले, और स्कूल्स में सब जगह यही सिखाते हैं कि अगर आप कहीं गलत हो तो आप सह लो, क्योंकि गलत हो आप, पर आप गलत नहीं हो फिर भी आप सहते जा रहे हो। मेरी नज़रों में उससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं। फिर तो ईगो पे लेना बनता है। तो क्या माफ कर देते हो उस इंसान को? माफ़ करने वाला मैं कौन होता हूँ, माफ़ करने वाला वो है। हम इस दुनिया में बहुत कीमती समय लेके आए हैं, मुझे नहीं लगता कि हम कभी दोबारा ऐसा जन्म ले भी पाएंगे इंसानों वाला। मुझे तो लगता भी नहीं कि खैर ऐसा होता होगा जन्म दोबारा। पर जितनी ज़िंदगी है ना, सीरियसली नहीं पता अभी अगले 2 मिनट बाद यहाँ पे क्या हो जाए, ना आपको पता ना मुझे पता। तो ये जो रिश्ते हैं ना लोगों के, इंसानों के, ये बड़े अच्छे रिश्ते हैं। अगर हम इसको अनफिल्टर पे देखें तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं, चाहे वो हमारे हिंदू मुस्लिम का हो, सिख मुस्लिम का हो, या किसी भी रिलीजन का हो। बहुत अच्छा, बहुत प्योर रिश्ते हैं ये। अगर कुछ टाइम के लिए इसमें से आप नफरत भरे लोग हटा दोगे, कुछ टाइम के लिए इसमें से पॉलिटिक्स हटा दोगे, आप देखोगे कि यार कितने प्यारे लोग होते हैं, कितने प्यारे धर्म होते हैं। सीरियसली जब कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने नवरात्रों में व्रत रखा, चंद्रिका ने मुझे रखा है। वाओ, आप मंदिर भी गए? हाँ, ओह माय गॉड। अभी हम लोग मसूरी थे, मैं वहाँ भी मंदिर गया था चंद्रिका के साथ। मतलब आपको कैसा लगा आपको मंदिर जाके? मैं बताना चाह रहा हूँ यार, बीइंग एज अ मुस्लिम, मैं पहले इंसान हूँ, मेरे धर्म में अल्लाह को मानना है, मैं मानता हूँ। लेकिन जब आप हर चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो आपको लगता है यार ये कितनी अच्छी चीज़ें हैं यार। मतलब यहाँ मंदिर में ऐसे जाया जाता है, अच्छा जूते चप्पल बाहर उतारे जाते हैं, अच्छा वहाँ पे ऐसे हाथ जोड़ना होता है, हमारे यहाँ ऐसे होता है, वहाँ ऐसे होता है, अच्छा मांगना इनसे भी है, हमारे यहाँ भी मांग रहे हैं। यार चीज़ें कितनी अलग अलग हैं। फिर हम गुरुद्वारे में जा रहे हैं, गुरुद्वारे में भी पाठ पढ़ाया जाता है, हमारे में कुरान पढ़ते हैं, गीता होती है, पढ़ते हैं ना सब। तो पढ़ किसके लिए रहे हैं? तो बस ये चीज देख के यार ऐसा लगता है कि कितना प्यारा धर्म है यार सब लोगों का। मतलब आपके हर एक चीज को कैसे आप एंजॉय कर रहे हो, दिवाली हो, होली हो, ईद हो, ये यार और वो भी मेरे साथ उतना ही इसमें इतना पार्टिसिपेट करती है जितना मैं करता हूँ। उसको ईद की सिवैयाँ पसंद है, तो चंद्रिका कहती है मुझे ईद पर तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मेरी ईद ही पहुंचा दे और सिवैयाँ ला दे बस। तो ये वाली चीज ना बहुत अच्छी है। मैं नहीं समझता यार कि कोई हिंदू मुस्लिम का ऐसा कोई भेद है, नहीं है यार, बहुत अच्छा रिश्ता है यार। हिंदू मुस्लिम से अच्छा कोई रिश्ता नहीं है, मैं समझता हूँ, अगर आप इसको उस लेवल पे ना देखें तो। और चंद्रिका वेजिटेरियन है? प्योर
और आप नॉन वेजिटेरियन? नहीं, मैं चंद्रिका हूँ। आप भी वेजिटेरियन है? सीरियसली? बिल्कुल। जब आप किसी के साथ रहना पसंद करते आपको हो, मटन पसंद नहीं? मैं पहले था, मैं अब आप नॉन वेज था पहले, ओके। पर जब मैं चंद्रिका के साथ हूँ तो मैं सिर्फ चंद्रिका हूँ। मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी चीजें हैं वो मेरी हैं और मैं उससे अलग हटकर नहीं जा सकता और मैं जाता भी नहीं। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। मतलब ये वाला साइड आई थिंक फर्स्ट टाइम आपने शो किया है सबके सामने। हाँ, ये फर्स्ट टाइम। यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल सोल। अभी लोगों को ना गाली देने से फुर्सत नहीं है। अभी लोगों की नज़रों में मैं गलत हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हर इंसान की नज़रों में गलत हूँ। कुछ कुछ लोगों को मैं समझ में आ रहा हूँ। इनफैक्ट इस पॉडकास्ट के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि और अच्छे से समझ में आ जाऊं लोगों को, तो फिर ऐसा नहीं होगा। आपके पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया सारा? मेरे पेरेंट्स को ना मेरे पापा हैं। ये ब्रेसलेट मेरे पापा ने मुझे दिया है, Okay. पर ये बिल्कुल ब्रेसलेट ही था। चंद्रिका ने इसका नग मुझे दिया है क्योंकि वो राशि मानती है। Okay. तो ये नग मुझे दिया। मैंने फिर पापा को बताया, पापा ऐसे ऐसे मुझे ये नग दिया है, तो पापा ने मेरे लिए ये ब्रेसलेट बनवाया। इसी ब्रेसलेट को मेरे से लेके बनवाया। तो ये हमेशा एक तो मेरे हाथ में रहता है कि मेरे बाप भी मेरे साथ हैं, माँ बाप साथ हैं, चंद्रिका की निशानी भी साथ है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जब घर वाले आपके साथ हो ना और आपकी हर एक चीज प्योर दिखती है और वो एक्चुअल में है भी प्योर, तो फिर किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे घर वालों को इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा भी महसूस होता है कि मेरा बेटा गलत रास्ते पे नहीं है, गलत लोगों में नहीं है, और एक माँ बाप की इससे बढ़कर परवरिश उनको नहीं समझ में आ सकती। उनको लगता है कि हमारी परवरिश में इतना हमने देना है और उतना अगर दे दिया तो मेरे हिसाब से वो तो वैसे ही जन्नती हो जाते हैं। That's very nice. और अभी मैंने एक पॉडकास्ट देखा था चंद्रिका के हस्बैंड का, तो वो बोलते हैं कि ही रियली वांट्स हर बैक इन हिज लाइफ, बट आपका और चंद्रिका का बहुत ही प्योर कनेक्शन है और इट्स लाइक कि आप डिटैच हो ही नहीं सकते, मैग्नेट हो आप लोग। तो कैसे होगा ये ट्रायो सॉर्ट? देखो, मैंने एक पॉडकास्ट में से पहले भी बोला है कि अगर यश को किसी, पहले तो मैं इतना समझता हूँ, देखो अभी लड़ाई जो है ना, वो आप क्या समझते हो कि ये शादी का जो खेल है, क्या वो 2-4 दिन का है, क्या वो 2-4 साल का है? नहीं, वो उम्र भर का होता है। आज लड़ाई है, कल लड़ाई है, 2 महीने लड़ाई हो सकती है, लेकिन हमेशा लड़ाई नहीं हो सकती। अच्छा, इस बीच में अगर मिलना नहीं चाह रहे हो वो एक अलग मसला है, लेकिन मिलवाना चाह रहे हैं तो कभी ना कभार ऐसा हो जाता है कि चल यार मैं आ रहा हूँ, मतलब भूला भटका वापस आना होता है। तो मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद वो एंटर करेंगे वापस, पर उनको कभी भी मुझसे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ना कभी पहले था। मेरे वीडियोस में या मेरे चंद्रिका के वीडियोस में आने से उनको कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि यश ने मुझे हमेशा एक बहुत अच्छे दोस्त के नाते मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी शेयर करी हुई हैं, अपनी लाइफ को लेके, अपनी पास्ट लाइफ को लेके। मैंने हमेशा उसको इसी दिल में कैद रखा है। पर वो हरकतें देख के मैं बोलता हूँ ना कि भाई हालात ऐसे रहे तो फिर क्या ही करेगा, फिर कुछ ना कुछ तो क्या वो रियल है चंद्रिका के लिए? वो बहुत रियल है चंद्रिका के लिए। मेरे लिए तो देखो यार, वो हस्बैंड है, वो उसकी वाइफ है, इससे बढ़कर उनका जो रिश्ता है ना वो तो नहीं हो सकता। हस्बैंड वाइफ है, तो पलट के वो कहीं नहीं जा सकता, मतलब घर छोड़ के वो नहीं जा सकता। कुछ टाइम के लिए जो चल रहा है वो अलग है, हमेशा के लिए तो नहीं जा सकता। या तो क्लियर स्टेटमेंट दिख गई हो तो समझ में आए भाई, पर ऐसा नहीं है। और अगर वो आने के बाद भी, वही आपका जो क्वेश्चन था कि अगर यश को ऐसा लगता है कि मेरी किसी वजह से मुझे वीडियोस छोड़ देनी चाहिए, तो जरूरी थोड़ी है कि हम फिर वीडियोस में ही दिख रहे हैं। हम पीछे बैक स्टेज भी दिख सकते हैं चंद्रिका के साथ। वीडियोस बनाना छोड़ दूंगा मैं नहीं आऊंगा वीडियोस में, पर अगर चंद्रिका को ये बात समझ में आती है तो मुझे उसकी भी एक्सेप्टेंस चाहिए होगी उसमें। तो सिचुएशन को देख के जैसा ठीक लगेगा। हाँ, ये भी चल रहा था कि आपकी जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, इसके पीछे कौन है, क्या चल रहा है, तो एग्जैक्टली क्या है ये?
ये जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हो, इसमें जितने भी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि व्यूज़ सारे व्यूज मिलियंस में जा रहे हैं, तो कौन है इसके पीछे? इसके पीछे है पीएम साहब, पीएम। पब्लिक मोशन। पब्लिक हम्म। के जैसे इमोशंस हैं, हमें उस हिसाब से इमोशंस में ढल के काम करना होता है। हम दे रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि यार ये तलाक होके मानेगा, तो हमने वो सिंदूर वाली वीडियो बना दी, लोगों का कंफर्मेशन हो गया भाई तलाक हो गया, भाई इन लोगों को भाई ये तो वैसी है, मुसलमान है, मुल्ला है। तो हमने लगा अच्छा ये वाली चीज आ रही है, मैंने कहा इस बहाने शब बारात है, मैंने कहा एक वीडियो एक भी करके देख लेते हैं। लोगों को और कंफर्म हो गया अबे ये तो भाई धर्म बदल चुकी है भाई, अब तो ये वाला सीन हो गया। लोगों ने जैसा बताया हमें, वैसी हमने वीडियो बना वैसा दी। वीडियो बना दी। लोगों ने फिर उसको वैसे ही देखना शुरू कर लिया। हम्म। हम रात को वीडियो डाल रहे हैं, सुबह उठ के देख रहे हैं, हमें पता लग रहा है कि लाखों रिएक्शंस हैं वीडियोस पे, रीशेयर्स हैं, कमेंट्स हैं। तो फिर हम फिल्टर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अब लोगों को क्या चाहिए। लोगों ने दिया कि भाई तुमने तो उस पति को छोड़ दिया, इसको क्या ही तुमने रखा हुआ है, क्या ही करेगा ये तुम्हारे लिए। हमने कहा यार इसको थोड़ा सा करके दिखाते हैं। हम लोग बाहर निकले कपल्स वीडियो करने के लिए, हमने बाहर जाके वीडियो शूट करी। लोगों का और बवाल फूट गया कि भाई ये तो कपल्स वीडियो जाके शूट कर रहे हैं, एक दूसरे के गले लग रहे हैं, चिपक के हो रहे हैं। फिर ऐसा चलने लगा। तो मुझे लगता है कि पब्लिक से आपको जितना सीखने को मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिलता। तो जैसा 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 हमें पब्लिक ने बताया, हमने सिर्फ वैसा वैसा दिया, इसके अलावा हमारा कुछ भी इसके अंदर ऐड ऑन करने का फीचर नहीं था, ना हमने अब तक करा। अभी क्या कौन सा कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनने वाले हैं? अभी क्या पीएम चल रहा है अभी पब्लिक के इमोशंस? चंद्रिका का ये है कि इन रोजों में ना उसको एक रोजा रखना है। ओके। तो हमारी प्रिपरेशन है कि एक दिन हम रोजा रखें, हम्म। लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि यार कल्चर सभी बहुत अच्छे होते हैं, हम्म। आप एक बार हर कल्चर में रह के देखो, आपको पता चलता है कि इसकी कितनी प्योरिटी है, कितना इसका सम्मान होता है, कितनी इसकी इज्जत है। और एक्चुअल में जब आप उस माहौल में होते हो तो आपको भी थोड़ा सा समझ में आता है कि यार इतना सब कुछ कैसे, यार ये एक नई चीज है अपने लिए। हर कल्चर में एक ब्यूटी हर होती है। हर हर कल्चर में एक ब्यूटी होती है। Right. हमारे यहाँ शादी होती है तो हम्म। बारात रात को आती है, हम्म। 12-1 बजे तक फिनिश। हम्म। लेकिन वहीं अगर हम नॉन मुस्लिम्स में देखते हैं शादियाँ, तो हम्म। पूरी रात रहती है, सुबह फेरे होते हैं। सुबह फेरे होते हैं। अब हम उसमें भी जा रहे हैं, तो उसमें भी एक अलग ही रौनक मिल रही है कि यार पूरी रात मजे हो रहे होते हैं, खाना भी चल रहा है, 2-2 बार 3-3 बार लपेट रहे हैं खाना, पूरी रात चाय आ रही है। और गलती से अगर सर्दियों में हो रही है शादी तो बैठे हुए हैं, इधर चाय इधर रजाई, इधर चाय इधर रजाई। तो ये वाली चीज चल रही है। वो फेरे का टाइम हो गया जी, चलो उठ के पहुंचो। अब पंडित जी के पास पहुंच रहे हैं, अब वो सारी रस्में चल रही हैं। फिर वो बता रहे हैं जी वचन कितने होते हैं, वो सारे वचन सुन रहे हैं तसल्ली से, पंडित के साथ ही लगे पड़े हैं कि नहीं ये वाला रस्म चेंज करेंगे तो क्या होगा आगे। पता चल रहा है यार कि क्या है यार, मतलब इस धर्म में इन सब चीजों का भी एक मान है। हाँ। आपको दिखना आपको चाहिए, हाँ। आप उसको फील करके देखो। मैं ऐसा समझता हूँ। हाँ ऐसा होता है। तो ये मेरे लिए है। कभी और ऐसा भी है कि कभी जब हमारी शादियों में जो नॉन मुस्लिम्स हमारे दोस्त हैं, वो जब आते हैं तो वो हमारे लिए कहते हैं भाई यार मुझे तुम्हारा एक चीज बड़ा अच्छा लगता है, वो जो कहते हैं ना कबूल है कबूल है कबूल है। बहुत क्रिटिक लगता है वो। तो मतलब ये चीज है, सबको अच्छा लगता है, कुछ % लोगों को छोड़ के बड़ा अच्छा लगता है। मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं गुरुद्वारे में भी गया हूँ, मैं मंदिर में भी गया हूँ, मैंने मंदिर में इवन भजन भी गाए हैं। तो मैं सब जगह जाके ना मैंने हर एक चीज को बड़ा एहतियात करके देखा है कि यार वाकई प्योरिटी जो है ना, हर चीज में अपना एक सुकून है। और मुझे लगता है हर सुकून में आपको होना चाहिए। मुझे मुस्लिम्स में एक चीज नहीं पता समझ आई आज तक, अपने ही रिलेटिव्स में शादी कैसे करते हैं? ये चीजें जो है हमारी दीन में चल रही हैं, तो हमारे दीन का एक ऐतिहासिक चीजें हैं। और अगर आप उसको फिर पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा होता है कि अगर घर में कोई नहीं है तो वो ऐसा नहीं है, खून का रिश्ता नहीं होता उसमें, ये होता है अच्छा कि आपका कजिन से, हाँ मतलब प्योर खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए। मौसी का बेटा वहां चल जाएगा ना, चल जाएगा। हाँ प्योर खून नहीं होना चाहिए ना। जैसे हम तो मौसी के बेटे को भाई बोलते हैं। वो भाई फिर अलग हो गया ना। शादी हो जाएगी उस भाई से। वो भाई फिर अलग हो गया। जब दीन दुनिया में आप आओगे तो पता चलेगा कि ये सब चीजें क्यों होती है। सबके अपने कल्चर्स के हिसाब से रूटीन है, उस रूटीन पे आपने देखे होंगे कि लेकिन इतना तो नहीं होता होगा ना कि बाप बेटी से शादी कर ले। ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसा तो नहीं।
तो कुछ वैसी फेक वीडियोस होंगी, मैंने एक देखी थी। देखो कुछ चीजें तो आपको बना के भी दिखाई जाती है ना। हम्म, अब ये भी सच नहीं है कि जो दिखा रहा है वो सच्चा है या नहीं, हाँ, और हम कभी इस बात पे हो लड़ते सकता है भी वो नहीं। व्यूज के लिए करते हो। सिंपल है ना, हम कभी उस बात के लिए लड़ते भी नहीं कि यार हम्म, जो तू चीज दिखा रहा है वो सच है या नहीं। तो मैं सीधा उसको एग्जांपल देता हूँ कि दिस इज ऑल मीडिया। मीडिया। मीडिया का काम ही ऐसा होता है। बट मुझे जानना है कि क्यों होती है फैमिली में शादी? फैमिली में शादी देखो यार, मेरी तो नहीं हुई मुझे रिलेटिव्स, नहीं पता भाई। मतलब अगर आपकी कोई बहन लगी, हाँ, आपको आगे जाके पता है कि मैं अपनी इससे शादी कर सकता हूँ। मैं इन बारों में वैसे कुछ चीजें सोचता नहीं हूँ। मैं जहां तक मैं तुम्हें अपना एक वो बताऊं इसका पीछे का हाँ। पॉइंट, तो मैं हमेशा से ये सोचता हूँ कि घर में तो नहीं होनी चाहिए, हम्म, होनी ही नहीं चाहिए। नहीं नीचे। बाहर हो जाए, दूर की लड़की के साथ हो जाए, चाहे वो तुम्हारी दूर की बुआ की, चाचा की, ताऊ की हो, कोई भी वहां अच्छा। हो जाए। लेकिन एक दूर का कनेक्शन है जिससे आप कभी मिले भी नहीं हो या बचपन में मिले भी हो, ऐसा अच्छा। आप उसकी हर एक चीज को नई नई समझते हो। हम्म, और जब आप उसके हर एक चीज को नई नई समझते हो ना, तो हम्म, उसमें चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं कि आप सामने वाले को जल्दी एक्सेप्ट कर रहे हो और वो आपको एक्सेप्ट कर रही है। उसी से एक अच्छा बाउंड बनता है, उसी को बोलते हैं हम एक अच्छा पवित्र रिश्ता। और okay, जितना पवित्र प्योरिटी रिश्ते में आती है, फिर आपकी लाइफ उतनी अच्छी होती जाती है। यही तो होता है। और प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता होगा कि बाहर बिल्कुल में है। भी लोगों पे ट्रस्ट ना हो, फैमिली पे ट्रस्ट हो, ऐसा अब आप होता है? जैसे मान के चलो कि आज आपने एक, चलो ये वाला पॉइंट पूछ लिया हम्म, कि चाचा ताऊ की लड़की से शादी हो जाती है। हम्म, आप अगर इसको फैक्ट पे जाके देखोगे तो शायद अभी के हिसाब से ये चांसेस बहुत कम होते जा रहे हैं। okay, इसकी वजह है कि चाचा ताऊ की, खाला की, मौसी की, ये सब लड़कियां हैं, हम्म, हम लड़के हैं, या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम्म, हम लड़के उनके फैमिली मेंबर्स कजन्स में आ गए। वो हमारे बारे में डे वन से जान रही हैं क्योंकि हम आसपास रहते हैं, रोज आना जाना भी होता है, या महीने में 2-4 बार आना होता है, या छुट्टियों में आना जाना होता है। आज की डेट में मोबाइल चल गए, सबके सोशल अकाउंट्स हैं, एक दूसरे की लाइफ आप अपने स्टेटस के हिसाब से बताते हो रेगुलर बेस पर। उस स्टेटस से आपको जज कर लिया जाता है कि भाई आज अगर आपका, आप फॉर एन एग्जाम्पल के मैं आप ही को लेके कह रहा हूँ, आप मेरे कजन, कल को मैं आपका स्टेटस देख रहा हूँ कि दीन दुनिया में कुछ नहीं रखा, इंसान को खुद से मोहब्बत होनी चाहिए, तो मैं क्या समझूंगा, बहन क्या लगा रही है ये तू? ये तो नहीं बोलूंगा ना। कंटिन्यू अब तुम्हारे स्टेटस ये लग रहे हैं, दिमाग में एक पॉइंट आ जाता है कि भाई ये एंगेज्ड है, क्योंकि आप फ्लो वैसा देने लग जाते हो। तो खुद फिर से वो मोहब्बत में एंगेज कैसे हो गए? खुद से मोहब्बत में एंगेज्ड है कि अब उसका हो सकता है कि किसी पर भरोसा ना रहा हो, और यही चीज नोट करी जा रही होती है। जब कोई बंदा बड़ा अच्छा है तो आपने देखा ना कि वो स्टेटस उसके अच्छे होंगे। हाँ, किसी किसी से प्यार होता है ना, तो उसके गाने यही होते हैं, पल दो पल का ये सफर, तो ये उसका लग रहा होता है कि यार भाई हो रहा है, इसको कुछ तो हो रहा है। तो ये वाली चीजें ना दिख जाता है, आप नोट करने लगते हो। और आजकल तो ये सबके में हो रहा है। तो जब ये सब हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसका डाउनफॉल भी दिखता होगा सामने वाले को, ब्रेकअप हो गया, ओहो कुछ कुछ तो ऐसा भी हो रहा है। हाँ, और ये हमारे धर्म में नहीं है, ये सबके धर्म में है। हिंदू धर्म में भी कुछ मूड के ऐसे अकॉर्डिंग स्टेटस मूड के डल रहे हैं। अकॉर्डिंग स्टेटस होते हैं, पर कुछ धर्म ऐसे भी हैं जहां पर आप हर एक चीज बहुत अच्छे ट्रांसपेरेंसी से देख सकते हो। ये तो हिंदू में भी होता है ना कि यार उनको भी तो मामा का कोई लड़का पसंद ही आ जाता है। हालांकि शादी तो ना कर सकते हैं मामा लेकिन के लड़के से। अच्छा शादी मत करो, बाकी सब कर लो, ये कौन सा तरीका है भाई? कुछ भी मत करो। ऐसा भी नहीं है। आपको लगता है कि आपके नोट्स आपको जो कोई आप दे क्रश रहे हुआ हो आपके कोई रिलेटिव पे? अ, चंद्रिका देखेंगे? नहीं, मुझे कुछ भी ऐसा तो नहीं है। बचपन में बोल दो। हाँ, हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि हम्म, मुझे किसी से मोहब्बत हुई थी, मेरी फैमिली में थी, okay, और वो कहते हैं ना कि इंसान पहली मोहब्बत कभी मरते दम तक नहीं भूल सकता। वो आपकी पहली मोहब्बत थी? वो मेरी पहली मोहब्बत थी और वही आखिरी मोहब्बत थी, नहीं हुई उसके बाद। कैसे, मतलब कौन थी वो? थी घर में ही, तो किन हर की बेटी थी? अब ये बता दूंगा तो फिर तो हाँ गोलियां पड़वा दो तुम आके यहाँ पे, या कल को घर ही अच्छा, पहुंच जाएगी वो। अच्छा, ठीक ठीक। तो सिनेरियो यही था कि हाँ, अच्छा देखो कुछ कुछ चीजें ना, रिश्ते जब बन रहे होते हैं नए नए उम्र में, तो इसकी शुरुआत शादियों से ही होती है। किसी की शादी में मिल गए,
वहां से चीजें शुरू हो गई। साथ तो में खाना खाना, साथ में खाना खाना, अगर मैं किसी और के साथ बैठा हूँ तो पता नहीं क्यों उसको जेलिस होने लगना, जेलसी हो जाती है। वो किसी के साथ बैठी तो हमें जेलिस होने लगना, हम इधर मुंह चढ़ा के बैठे हुए हैं, उसको पता भी चल रहा है कि ये मेरे से ही मुंह चढ़ा रहा है। हाँ, वो आके हमसे बोल रही है क्यों मुंह बना हुआ है तुम्हारा, मैंने नहीं बना हुआ, क्यों बना हुआ है, मुझे दिखता नहीं है, मैं पागल हूँ, बैठी हुई यहाँ पे 2 घंटे से भूखी हूँ मैं, शर्म नहीं आ रही तुम्हें। अटैचमेंट शुरू, यहीं से तो अटैचमेंट होती जब है, लड़की डांटने शुरू कर दे तो डांटना शुरू कर, अटैचमेंट है। हाँ मतलब मुझे ही क्यों डांट रही है। हाँ, तो फिर ऐसा लगता है कि यार खिंच रहे हो आप, इसको अटैचमेंट बोलते हैं। फिर अटैचमेंट जब ज्यादा हो जाती है फिर वो आ जाती है केयर में, फिर आप एक दूसरे की केयर करने लगते हो। जब उस केयर का एक बाउंड्री लेवल पार होता है तब आप एक रिश्ते का नाम देना शुरू कर देते हो, जहां पे आपके साथ वो बहुत कंफर्ट फील कर रही है, आपके साथ वो बहुत सेफ फील कर रही है, इवन वो आपके लिए, आप उसके लिए ऐसे एक दूसरे के साथ सेफ हो, उसको लग रहा है नहीं यार दिस इज अ लव, दिस इज अ राइट टाइम टू ग्रो। फिर उस समय हो जाती है ये तो जब मोहब्बत होती है तो मैंने पहले ही आपको बताया कि जब मोहब्बत होती है तो वो नहीं पता किससे हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कहाँ तक होगी, है भी या नहीं ये भी नहीं पता होता। हाँ, कैसे पता चलता है कि वो है? और मुझे ऐसा लगता है कि जब मोहब्बत होती है तो उस इंसान को आप सब कुछ बताना शुरू कर देते हो, अगर बच्चे बन जाते हो, बिल्कुल बच्चा बन जाते हो, वो बिल्कुल बच्चा बन जाते हो, मतलब अटेंशन सीख करने की कोशिश करते हो कि ये सुने मेरी सारी बकचोदी, हाँ मेरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मतलब जैसा भी आपने बातों बातों में ये सब हाँ, खुल जाता है, खुल जाता है। वो गालियां भी देता है, वो उसको मार भी लेता है, वो भी तुम्हें गाली देती है, तुम्हें उसका मोहब्बत की असली जो पहचान है ना हाँ, वो तुमसे शुरू होने के बाद तू पर आ जाती है, तो समझो मोहब्बत है। क्या कर रहा है तू, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे मेरी याद नहीं आती, ये आने लगता है फिर आपको उस मोहब्बत में। और जब जब मोहब्बत बढ़ती जाती है ना हाँ। तब तब उसके अंदर एक अलग खुशबू आने लगती है। कहाँ तक जाती है मोहब्बत? मोहब्बत की कोई हद नहीं होती। आपने नुसरत फतेह अली खान का सॉन्ग हम्म, सुना होगा हम्म, कि जब वो अजनबी बनकर पास से गुजरते हैं, और उसमें एक लाइन और भी होती है कि इनकी हद देखनी है कि कहाँ तक कहाँ तक पहुंचती है। पहुंचती है, हाँ 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 तो क्या बिल्कुल। हद होती है मोहब्बत, नहीं पता चलता कि कहाँ तक जाना है, अब कहाँ ठहरते हैं। उनको ये नहीं पता, देखना है दीवाने हाँ अब कहाँ ठहरते ठहरते हैं, हैं, हाँ हाँ कहाँ हाँ ठहरते हैं। सी खैर रोज देखना साथ रहना बहुत पसंद है, हम्म, पर वो ठहराव कब आता है? एक मोहब्बत में ठहराव तब आता है जब आपसे आपको वो बहुत क्लोजनेस में मिलती है, और जब वो समय होता है ना, हम्म, लाइक वो आपकी बाहों में है, आप हम्म, उसकी बाहों में हो, हम्म, उससे बेस्ट मोमेंट इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता जितना कि वो पल होता है। आप अगर अपनी मोहब्बत के साथ 5 मिनट भी गुजारोगे ना तो वो 5 घंटे बन जाते हैं, और उस 5 घंटे में आपको अपने आप से नफरत होती है जब कि ये उसके साथ नहीं होते। नहीं, आपको नफरत अपने आप से होती है कि ये 5 घंटे कैसे हो गए, ये वक्त थमा क्यों नहीं, वो मेरे पास बैठी है, उसका हाथ मेरे हाथों में है, उसका सर मेरे कंधे पर है, और ये वक्त क्यों गुजर रहा है। उस वक्त इंसान को लगता है कि काश कुछ ऐसा होता कि मैं इस वक्त को यहीं रोक दूं, ये ना जाए मुझे छोड़ के, मैं नहीं चाहता। आपको कुछ नहीं दिख रहा होता जब वो आपके पास हो, आप काम छोड़ देते हो, आप फोन साइलेंट कर देते हो, आप अपने घर वालों की नहीं सुनते, आप यार दोस्तों की नहीं सुनते, आपका करोड़ों का नुकसान भी होता है ना तो भी आप उसको सेक्रीफाइस कर लेते हो, लेकिन वो लम्हा नहीं भूल सकते, नहीं बोल सकते। कभी नहीं भूल सकते। और मुझे ऐसा लगता है जो हग होता है वो हम्म। बहुत स्पेशल होता है, दो चीजें बहुत वो स्पेशल होती दवाई हैं, है आपके लिए। दो चीजें बहुत स्पेशल होती हैं जब हम्म, आप कभी किसी मोहब्बत में होते हो। हम्म, सबसे पहला है कि आप अपने चाहने वाले को इतना पास लेके आ जाओ कि वो जो आपने बताया हाँ, कि उसको हक करना, उसके फोरहेड पर किस करना, मेरे हिसाब से इससे बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है मोहब्बत की रस्म को आगे चलाने के लिए। जब जब लड़ाई होती है ना तब तब चाहिए भी यही होता है। यही चाहिए होता है। वो रॉकस्टार मूवी में जब हीर की शादी हो रही होती है, जॉर्डन उससे मिलने आता है, हाँ वो बोलती है इधर आ, हग कर मुझे,
वो हक मतलब वो अलग फीलिंग थी, वो मतलब अलग वो है। नहीं भूल पाते। वो नहीं भूल पाते, वो कभी हो ही नहीं सकता। आप अगर मोहब्बत कर रहे हो तो एक्सपेक्टेशन नहीं हो रही होती उस समय। हम्म, जब आप और आपका पार्टनर, आपकी हम्म, मोहब्बत एक दूसरे के सामने होते हो ना, हम्म, आप यकीन नहीं मानोगे कि आप जब होमवर्क करके ले आते हो ना, कि मैं उससे मिलूंगा तो ये करूंगा, उससे मिलूंगा तो ये होगा, ऐसे बोलूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे कुछ नहीं होता। ऑटोमेटिकली सब चीजें होने लग जाती हैं। ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि पता सब कुछ चल रहा है हम्म, कि आप उसके क्लोज जा रहे हो, वो आपके क्लोज आ रही है, लेकिन नहीं आप पीछे हट पाते। और कभी कभार इसका अपोजिट भी होता है कि आप लड़ाई में मिल रहे हो, लड़ाई हो रखी है, हम्म, गंदी वाली लड़ाई हो रखी है, पर कॉल पे एक बात बोल दी कि तुझे खत्म करना है, खत्म कर, मेरे सामने आके खत्म कर। आप उसके सामने जा रहे हो। पिघल गए। कौन सी लड़ाई? कैसी लड़ाई? कैसी लड़ाई? कौन थी लड़ाई? कुछ नहीं पता। वो मेरे सामने आई है, मेरी मोहब्बत चल के आई है। फाड़ में गई लड़ाई, फाड़ में गए रिश्ते, सारे सब भूल जाता है वो। उसको चाहिए कि बस तू यार, तू मेरे पास आ। सबसे पहला पॉइंट है एक लड़के का, भाई तू मेरे गले लग बस। ऐसी की तैसी तेरे दुखों की भाड़ में गए वो दुख, सब कमा लेंगे, ये लम्हा नहीं कमाया जा सकता। तो ये होती है मोहब्बत की प्योरिटी, जहां तक मैं समझ पाया हूँ। Craziness. That's so beautiful, यार, मतलब this conversation is going deeper, deeper. Really. एक चीज और है कि अगर आपको कभी, हम्म, इस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, एक तो मोहब्बत ये हो गई जो आपने देखी, हम्म, एक मोहब्बत वो होती है जब आप किसी शादीशुदा से मोहब्बत कर बैठते हो। शादीशुदा से मोहब्बत होना भी एक अलग किस्म की मोहब्बत है। हम्म। बस दुख इस बात का होता है कि संडे को आपकी बात नहीं होती, क्योंकि छुट्टी पे होता है हस्बैंड उसका। और तो बच्चों के साथ होती है। और वो बच्चों के साथ भी होती है। बाकी की मोहब्बत तो ये बहुत प्योरिटी वाली है, बहुत नेक्स्ट लेवल होती है। फिर शादीशुदा से मोहब्बत क्यों हो जाती है लोगों को? मैं एक चीज समझता हूँ कि शादीशुदा से अगर आपको मोहब्बत है ना, हम्म, तो आप उस पल में सब कुछ तबाह कर सकते हो। आपको पता नहीं ऐसा जुनून आ जाता है जो शादी से पहले नहीं आता। हम्म, शादी से पहले वाला जो जुनून होता है ना, कि अगर आप किसी के साथ एंगेज्ड हो, आपकी कोई प्यार है, रिलेशन में है, तो आप उसके लिए लड़ मिट सकते हो, हम्म, खुद को तबाह नहीं कर सकते। हम्म, क्योंकि वो सेक्रीफाइस वाली चीज आ जाती है कि अब माँ बाप ने बोल दिया तू वहां पे नहीं जाएगी, या तू वहां पे नहीं जाएगा, नहीं चाहिए। मैं देख भी ना लूं तुझे इसके साथ, चाहे वो रिलेशन में वटेवर कहीं पे भाड़ में जाना। लड़की के ऊपर बाउंडेशन दुगनी हो जाती है कि एक काम कर, तेरा कॉलेज भी जाना बंद, तेरा स्कूल भी जाना बंद, तेरा ट्यूशन भी जाना बंद, घर बैठ अब तू। लड़के के साथ अपोजिट होता है। लड़कों को काम पे लगा दिया जाता है, उनको जिम्मेदारी का एक पाठ पढ़ा दिया जाता है, जिम्मेदारियों का एक बोझ दे दिया जाता है। लड़का फिर कुछ नहीं कर पाता। फिर उनको लगता है कि यार आज तक घर वालों ने करा है, अब बनता है कि घर वालों को करके देना। वो उसमें फिर मगन हो जाता है। शादी हो जाती है, लड़की की भी शादी हो जाती है, वो अलग चीजें हो गई। पर लड़की अगर शादीशुदा है, लड़का शादीशुदा है या नहीं डजंट मैटर, पर अगर लड़की शादीशुदा है और अगर आपको फिर उससे मोहब्बत हो रही है, तो आप उस मोहब्बत की दीवानियत एहसास भी नहीं करा सकते किसी को, जो आप खुद ही कर सकते हो। नहीं करा सकते आप किसी को एहसास। उसमें एक अलग मजा है। और उसके बच्चे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताता हूँ, उसका एक अलग मजा है शादीशुदा से मोहब्बत का। उसका पति है, वो अपने पति के सामने तुमसे बात कर रही है, उसकी मोहब्बत की इंतहाई देखो। सामने बैठा है और वो आपसे वीडियो कॉल पे बात कर रही है। उसकी मोहब्बत की इंतहा देखो कि वो घर से बाहर नहीं निकलती अपने शौहर के आने के बाद या पति के आने के बाद, लेकिन वो जा रही है किसी काम से, कि मैं राशन लेने जा रही हूँ, मैं किसी को कुछ देने जा रही हूँ, पर वो आपसे बात करने जा रही है, रास्ते में चलते हुए आपसे बात कर रही है। इतनी मोहब्बत हद तक बढ़ जाती है कि कई बार ऐसा होता है कि जो मुझे सुनने को मिलता है कि भाई मैं बात कर रहा था, मतलब इतनी मोहब्बत है उसे मुझे कि वो अगर चाय बना रही है तो दूध डालना भूल जाती है उसमें।
या कई बार दूध ही फट जाता है, हम्म, नहीं समझ में आ रहा उसे क्या कर रही है। वो राशन लेने जा रही है, उसको नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या राशन लेना था, वो वहां भूल गया, अरे यार मैं तो भूल गई क्या लेने आई थी, मैं तेरे चक्कर में सब भूल जाती हूँ। ये वाली चीज हो रही होती है। उसकी छुट्टियां पड़ रही हैं बच्चों की, वो अपने ननिहाल जा रही है, मन ही नहीं करेगा जाने का। उसका मन ही नहीं करेगा जाने का। लेकिन अगर वो जा रही है, तो इधर से तुम बावले हो जाओगे तुम्हें कि भी लेके जाएगी फिर। हाँ, उसको चाहिए कि अब ये मेरे साथ ये जाए, मेरे साथ ही चाहिए मुझे, ये मेरे मैं साथ ही जहाँ चाहिए। जाऊँ साथ हाँ, होना अब ये चाहिए। मेरे, लेकिन सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसका पति है। हम्म, अब अगर गलती से इधर लड़का भी शादीशुदा है, हाँ, तो इससे बड़ा इस तो कुछ नहीं हो सकता, मैं समझता हूँ फिर कैसे सौगात है। होगा? फिर वही वाली चीज है कि कॉम्प्रोमाइज हर जगह करना पड़ता है आपको। अगर आपका लाइफ पार्टनर वो सब चीजें नहीं दे पा रहा, हम्म, तो मुझे लगता है कि शायद गुंजाइश पैदा हो जाती है रिश्ते में, और उस गुंजाइश में अगर आपको कोई भी हमदर्द मिल जाता है, तो वो मोहब्बत का एक नाम मिल जाता है उसमें। फिर आपको वो चाहिए, पता नहीं क्यों, अगर आप उससे बात नहीं करोगे तो आपका दिन नहीं कटेगा। पता नहीं क्यों, अगर आप उसके एहसास को भी फील करोगे ना, तो भी आप उसका दिन काट सकते हो, अपना दिन काट सकते हो। इतना एहसास हो जाता है क्या? ऐसा भी लगता है कभी आप रात में सो रहे हो और आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो साथ में ही है, हाँ, मेरे आसपास है, या फिर आप नींद में भी उससे बातें कर रहे हो, बहुत ऐसा होता है? बहुत होता है, ऐसा होता और है जब आपको रिप्लाई भी मिल रहे हैं। सब मिल रहा है आपको। आप मतलब ऐसा लग जाता है कि आप जब मोहब्बत में चढ़ गए ना, हम्म, तो आप ना मसीहा बन जाते हो। हम्म, आपकी जो आत्मा है, जो रूह है, हम्म, वो उसके पास जा रही है, आप उसके पास आ रहे हो, आप बैठे हो, आप पागलों की तरह बात कर रहे हो, लेकिन लोगों की नजरों में, पर आप एक्चुअल में अपनी मोहब्बत से बात कर रहे हो। बात कर रहे हो। आप आईने के सामने खड़े हो रहे हो, आप उसका नाम ले रहे हो, उतने लहजे से नाम ले रहे हो जितने लहजे पर उसको फील आ जाता है कि यार तू मेरे पास है। ये वाली चीज कहाँ मिल सकती है? ये इसी रिश्ते में। बच्चों की छुट्टी पड़ रही है, वो अपने ननिहाल है, तुम घर पे बैठे हुए हो, लेकिन बीच में प्लान बन रहा है कि नहीं भाई मुझे देखना है, तू मेरे इर्द गिर्द निकलता हुआ जा। अच्छा, ये चाहिए होता है, हाँ, पता नहीं क्यों कि ये बीच बीच में ऐसा एक क्यूरियोसिटी हो जाती है हम्म, कि मुझे तू चाहिए, चाहिए, हर हालत में हर चाहिए। हालत में चाहिए मुझे। ये नहीं कि तू आ और हक कर, नहीं, उस वक्त ये चीजें नहीं दिख होती, जा बस। बस दिख जा, हम्म, मेरी आंखों को कैसे भी सुकून मिल जाए कि तू मेरे सामने से जा रहा है सामने से जो। जा रहे हैं। तो वो वाली जो मोहब्बत है ना, मैं नहीं समझता हूँ कि इससे ऊपर की मोहब्बत ना तो मैंने सुनी, और ना मैंने कभी इतना फील करा होगा ऐसी मोहब्बत को, मैंने नहीं करा। तो जब लोग मुझे ऐसा बताते हैं तो मैं और ज्यादा सुनता हूँ उसको, यार सच में मतलब ये वाली चीज हो जाती है। हम्म, मोहब्बत में दो चीजें इंसान कभी नहीं देख पाता, एक कि वो कितना डीप जाता जा रहा है, हम्म, दूसरा वो अपना भी सब कुछ भूलने लगता है। जब आपको कभी सच्ची मोहब्बत होगी, तो आप ये रियलाइज करोगे कि आप अपने होशो हवास में भी नहीं हो। नहीं फर्क पड़ रहा आपको बुखार है या नहीं, लेकिन उसको अगर जरा सी चोट है आपको फर्क पड़ेगा। नहीं फर्क पड़ रहा आप सुबह से भूखे हो, लेकिन अगर उसने दोपहर का खाना नहीं खाया आपको फर्क पड़ रहा है। नहीं फर्क पड़ रहा कि उसने दिन भर क्या करना है, लेकिन सामने वाले ने जो टास्क उसके थे वो नहीं कंप्लीट करे, तो तुम्हें गुस्सा आने लगता है। क्यों नहीं करे? तुम्हें बोला था ना सुबह निकलने से पहले मुझे फोन करने का, क्यों नहीं करा? दोपहर में खाना खाने के लिए बोला था ना, क्यों नहीं करा? फोन कर भी लो तो भी और जताना। फोन तुमने कर लिया, तुमने वीडियो कॉल करी, तुम्हें पता है ना कि मुझे देखना होता है, पूरे दिन में तुमने वीडियो कॉल करी, उसको नहीं दिख रहा कि उसके पीछे उसके माँ बाप उससे 4 बार बोल चुके हैं कि जा शाम का खाना बना ले। उसको पता है कि उसकी छुट्टी का टाइम है, वो बाहर निकलते ही मुझे फोन करने वाला होगा। उसका दिन ऑफिस से निकलने के बाद पहला मुझे देखने का है, उसके बाद घर जाने का है, तो वो उसी इंतजार में, खाना गया भाड़ में, ताने गए चाहिए घर उसको, में। नहीं सह सकती वो, आप भी नहीं सह सकते। अगर उसकी किसी पसंद पर उसका दिल आ चुका है, तो आप हम्म, दुनिया को इधर से उधर कर दोगे, लेकिन उसकी पसंद
उस तक पहुंचानी आपका फर्ज बन जाता है, आप पहुंचाते हो। फिर चाहे उसके घर में आपकी बाउंडेशन बिल्कुल ना हो, आपका घर उसके घर को जानता भी ना हो, उसके मुंह से अगर कुछ निकल गया कि चाहिए, तो आपकी वो प्रायोरिटी है प्योरिटी है, कि कैसे भी करके भिजवाना है उसके लिए। भिजवाना है। वो नहीं देख रहा कि उसके घर में मुझे कोई जानते नहीं चाहिए भाई, वो भिजवा देता है और वो चीज पहुंच भी जाती है उसके पास। ये देखो कि इस कदर आता है कि फील जब तो आप, ये प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं है फिर इसके अलावा। और अगर इस तरीके का प्यार नहीं करा तो मैं समझता हूँ ये टाइम पास कुछ है, नहीं करा जिंदगी टाइम में, पास है। फिर आप जिए और चले गए। फिर तो आपने बस अपना कर्तव्य निभाया है इस दुनिया में आके, आए, करा, चल रही है और चले गए, बस। नहीं हो सकता। हम्म। कभी दिल टूटा है आपका? टूटा है। मैंने बताया कि जब पहली बार पहली मुझे मोहब्बत। मोहब्बत हुई थी तो हम्म। कभी आपने इस बात का एहसास नहीं किया होगा, सुनंदा शर्मा का एक गाना है और वो वाकई बहुत फैक्ट वाला गाना है। उसकी जो लाइन है कि मैनू दूजी बार प्यार हुए सोनिया, दूजी बार भी हुआ दूजी- तेरे नाल। आपको अपनी ही मोहब्बत से 10 बार प्यार हो सकता है। अच्छी बात ये नहीं है कि 10 बार प्यार होता है, अच्छी बात ये है कि वो 10 बार अलग तरह से हो रहा होता है, कभी सेम नहीं हो रहा होता। पहली मोहब्बत में पहला प्यार जैसा था, नेक्स्ट वाली मोहब्बत में लेवल अप ही होगा, डाउन नहीं जाएगा, थर्ड उससे अप होगा। यही तो होता है कि ब्रेकअप होता है फिर पैचअप हो जाता है। लेकिन जब मोहब्बत हो रही होती है ना, तो ये वाली चीजें मैटर नहीं कर रही है ना। मोहब्बत में तो आप ऐसे हो कि आप उसके सामने आके उससे लड़ रहे हो, उसके बाल पकड़ के उसकी मार रहे बुराई हो, उसी के उसकी सामने कर बुराई रहे हो। उसके सामने कर रहे हो, वो रो भी रही है, उसके रोते हुए कि आप आंखों से आंसू हटाओ। जिंदगी का उससे खूबसूरत लम्हा उस लड़की के लिए तो नहीं हो सकता। और मोहब्बत में कोई ब्रेकअप नहीं होता। और मोहब्बत में कोई ब्रेकअप नहीं होता। जब जब कभी ऐसी बातें होती हैं कि मोहब्बत में ब्रेकअप होता है, जो लोग ऐसा मुझे बोलते हैं, मैं कहता हूँ भाई वो पॉसिबल ही नहीं है, वो ब्रेकअप मोहब्बत ही नहीं नहीं है, होगी। वो या तो मोहब्बत नहीं है या कह लो कि दूरियां हो गई हैं बस। दूरी होगी। और वो तुम लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको मैं कभी ब्रेकअप, क्या क्या होता है मतलब ब्रेकअप? जो आजकल लोग बोलते हैं कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया, सैया जी से ब्रेकअप कर लिया, नया बॉयफ्रेंड बना लिया, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल में होता है वो दिल में होता है। ब्रेकअप की डेफिनेशन क्या है, क्या मतलब आपको क्यों लगता है कि ब्रेकअप कि हो जाता है? अब हो गया ये, इसके साथ खत्म, अब दूसरा बॉयफ्रेंड। मोहब्बत में तो कैसे जा सकते हो आप किसी और के पास? फिर तो टाइम पास हो गया, वो टाइम पास है, कन्वीनियंस भी हो सकता है, कन्वीनियंस भी हो सकता है, और ये दोनों की तरफ से होता है, दोनों की साइड से हो सकता है। कोई ऐसा नहीं है। प्योर मोहब्बत आज की डेट में है नहीं, क्योंकि प्योर मोहब्बत के लिए आपको अंधा बनना पड़ता है, और आज के टाइम में आपको दुनिया में खो पता है, जाना पड़ता है। खो जाना पड़ता है। मतलब अगर मोहब्बत में ये यहाँ तक मोहब्बत में होता है कि अगर लड़की को कुछ भी चाहिए और लड़का किसी काम धंधे का भी नहीं है ना, तो भी वो उसके लिए सब कुछ कर मिटता है। कई बार आपने मोहब्बत की जीते जागते ऐसे सबूत देखे होंगे कि लड़का निठल्ला है और उसको इश्क हो गया है किसी ऐसी शहजादी से जिसके लिए वो लड़ मिट जाता है, अपने आप का करियर बनाने पर आ जाता है, तो वो करियर बना के छोड़ता है। और कभी कभार माँ बाप को फक्र भी उसी इंसान पे होता है, अपने बच्चे पर। यार हमें तो उससे ये भी उम्मीद नहीं थी कि ये कर लेगा, लेकिन मोहब्बत ने सिखा दिया ऐसे। तो मोहब्बत सिखाती भी है, सिखाती भी है, मोहब्बत जताती भी है, मोहब्बत सिखाती भी है। मोहब्बत में इंसान, और ऐसा नहीं है कि आपको मोहब्बत एक लड़की से ही हो रही है। कभी कभार रिश्ता ऐसा होता है कि दोस्ती का भी एक बहुत अच्छा रिश्ता हो जाता है, जैसे मेरा चंद्रिका का है, बहुत अच्छा दोस्ती का रिश्ता है। कभी कभार ऐसा एक रिश्ता हो जाता है कि आपके अड़ोस पे पड़ोस में ही है और आपकी उससे बहुत अच्छी बोलचाल है, आप बात कॉल पे नहीं करते हो, बस रोजाना सुबह मॉर्निंग वॉक पे या वैसे निकलते बढ़ते दिख जाते हो, वो भी आपने कभी देखा होगा एक्सप्रेस करके, क्या मोहब्बत है वो जा रही है, आप अगले दिन 5 बजे कुत्तों की तरह खड़े हो गए, यार वो 5 बज गए फिर से जाएगी, वो दर्शन देने के लिए आप इंतजार कर रहे हो, यार ये जा रही है भाई। अब आपके पास कल वाले दिन 4 लौंडे और आ गए, खड़े हुए हैं, भाई आने वाली है क्या? हाँ हाँ यहीं से निकलती है रोड। अब वो फिर से सामने देख रही है, इस बार वो देख के हंस भी रही है,
या हो सकता है कि इस बार हंस भी नहीं रही, इस बार और वो ज्यादा चिढ़ गई, वो उसकी आंखों से पढ़कर समझ जाएगा कि इसको बुरा लग रहा है कि मेरे साथ ये 4 लोग क्या कर रहे हैं। वो अगले दिन उसको खत्म, नहीं आओगे कल से तुम। अगले दिन वो फिर से ऐसे ही खड़ा है। इस बार आपको वो देख के हंस रही है। नहीं चाहिए आपको इससे बढ़कर कोई चीज। सब कुछ खत्म कर देता है वो, यार दोस्त, इश्क, मोहब्बत, पढ़ाई लिखाई, काम धंधा, घर वाले, यहाँ तक के सब कुछ भूल कर अगर आप मोहब्बत की राह पर चलते हो तो इस मोहब्बत का कोई अंत नहीं। पर शर्त है कि आपकी मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए दोनों साइड से। अगर दोनों साइड से मोहब्बत सच्ची है तो आपसे लकी कोई नहीं है। आपका रिश्ता मतलब ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, गजब है। क्योंकि लड़की अगर कभी किसी का दिल तोड़ देती है ना, तो वो रोती तो है पर वो घर में ही रहती है। लड़के का जब दिल टूटता है ना, तो वो कहीं का नहीं रहता। सिर्फ उसका दिल नहीं टूटता, उसकी आत्मा टूटती है। उसका बॉडी का एक एक ऐसा जर्रा जो होता है ना हमारा, वो सब कुछ बिखर के मर चुका होता है। और हम लाख कोशिश कर लें खड़े होने की, नहीं हो पाते। हमें लगता है कि अब ना हमें जिंदगी अच्छी, अब ना हमें मौत अच्छी, जैसे चल रहा है चलने दो, नहीं फर्क पड़ता उससे। वेरी ब्यूटीफुल एंड डीप। बहुत मजा आया इस पॉडकास्ट में, और ये कन्वर्सेशन मुझे लगता है नहीं कभी रुकने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि सीरीज होने वाली है, ऑब्वियसली लोग हमसे डिमांड करने वाले हैं पीएम मोहब्बत पे और लिख पीएचडी करवाइए हमारी। अगर इस पॉडकास्ट के कंप्लीशन पे अगर आप चंद्रिका को एक कुछ एक्सप्रेस करना चाहोगे तो क्या बोलना चाहोगे? जस्ट टॉक टू चंद्रिका डायरेक्टली। मैं चंद्रिका को सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि उसने जिस तरह से मुझे अपने साथ में रखा है, मैं चाहता हूँ जिंदगी के हर मोड़ पर मैं उसके साथ रहूँ, उसकी सच्ची प्रायोरिटी बनकर, उसकी एक ट्रांसपेरेंसी बनकर। उसका हर एक चीज मुझे वैसे ही मंजूर है जैसे उसने सोचा है। अगर उसने इस रिश्ते को एक सच्ची मोहब्बत का नाम दिया है, तो मैं समझता हूँ कि इस सच्ची मोहब्बत को इसी तरह से प्योरिटी में ही रखूं एंड तक। डे 1 में मैं जैसा हूँ उसके साथ, डे एंड में भी मैं उसके साथ वैसा ही हूँ। ब्यूटीफुल। थैंक यू सैफी, इट वाज अमेजिंग अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा, मतलब मजा आ गया आपके Thank you, कन्वर्सेशन thank you. करके।